सीजन 4 की स्टार्टिंग होती है हमिंगबर्ड की प्रैक्टिस से। एंड गाइस इसके पैनल्स की क्वालिटी ब्रो इनसेन, अलग ही लेवल पे। प्रैक्टिस में जून कहता है गाइस लास्ट रेस आने वाली है, सो हम ऐसे ट्रेन करेंगे जैसे हमारी लाइफ पे डिपेंड करती है। पीछे विनी डॉम से कहता है हट जा सामने से लूजर, मुझे जाने दे। पीछे टेरी ये देख के कहता है नाइस, डॉम पीछे छूट रहा है, लगता है आज मैं इससे कैचअप कर लूंगा। पर तभी डॉम चिल्लाता है भाड़ में जाए, अगर तुम्हें ऐसे ही खेलना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ स्पीड क्या होती है, और फुल ट्राई हार्ड करके स्प्रिंट करता है। बूम, हट जाओ मेरे सामने से। पीछे तीनों बच्चे शॉक हो जाते हैं, क्या वो लोग अभी तक अपनी फुल स्पीड में नहीं थे? ये देख के जे भी ट्रिगर हो जाता है और स्प्रिंट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। टेरी गिलबर्ट सब मरने वाली हालत में थे और आर्या पानी देते हुए कहती है नाइस जॉब गाइस, ये लो पानी पी लो। डॉम कहता है थैंक्स, पर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। आर्या कहती है नहीं नहीं, ये मेरा काम है, मैं टीम मैनेजर जो हूँ। डॉम जून से कहता है ओए ये टीम मैनेजर कब बन गई? जून कहता है पता नहीं, बस बन गई। पीछे बच्चे लोग चिल्ला रहे थे आर्या हमें भी पानी दो, हम भी तो इंसान हैं। इसी बीच ये सबसे दूर बैठ के फोन में सेली से चैट कर रहा था और सेली उससे लड़कियों से दूर रहने को कह रही थी। साथ ही सेली कहती है जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे फिर से किस करना। ये पढ़ के जे शर्मा जाता है और उसे समझ नहीं आता वो क्या रिप्लाई करे। तभी डॉम ये मैसेज पढ़ के कहता है व्हाट द हेल, वापस किस करना? रामकुर जल्दी बता तुम दोनों ने कब किस करी? इसका मतलब तूने मुझसे पहले किस कर ली, वो भी सेली के साथ। पीछे से जून हंसते हुए कहता है क्या डॉम तुझे नहीं पता? डॉम कहता है क्या ये तुझे भी पता था? जून कहता है और क्या, सोशल मीडिया पे तो ये वायरल हो गया है। पीछे से मेसन चिल्लाता है हाँ ये देखो, सेली और जे की वजह से एयरपोर्ट पे किस करना कपल्स का हॉटस्पॉट बन गया है। जे एयरपोर्ट किसर के नाम से फेमस हो गया है। ये देखो नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का था जहाँ कपल्स की अंधी भीड़ जमा हो रही थी। सब जे एंड सेली की तरह किस करते हुए फोटोज क्लिक करा रहे थे। न्यूज रिपोर्टर न्यूज में बताती है जैसे कि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में कपल्स की भीड़ जमा है। ये जगह कपल किस के लिए हॉटस्पॉट बन चुकी है, वो भी सिर्फ एक वायरल फोटो की वजह से, जहाँ एक यंग लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी फ्लाइट से पहले फेयरवेल किस कर रहा था। सोशल मीडिया पर इस पिक्चर ने मिलियंस ऑफ लाइक्स गैदर किए हैं। यही न्यूज ये जो घर पे देख के शौक हो जाता है, क्या ये तो मेरा भाई है। तभी पीछे से मॉम भी ये देख के कहती है ये हरामखोर लड़का। वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल पागल हो चुका था। उसी वक्त ट्रेनिंग में जे को मॉम का कॉल आता है और जे डर जाता है। वहीं डॉम कह रहा था साले लकी बास्टर्ड, ये बता क्या तुझे अच्छा लगा, जल्दी बता तुझे कैसा फील हो रहा था। जे कहता है हे बस कर, मुझे एक कॉल आ रहा है। पर डॉम उसे पकड़ के चिल्ला रहा था रामकुर जल्दी बता, क्या वो बस छोटी किस थी या तूने फ्रेंच किस करी? ये सब सुन के आर्या उदास खड़ी थी, पर वहीं डॉम अभी भी जे के पीछे पड़ा हुआ था और कहता है बहुत हो गया, मैं भी यूना के साथ अगले हफ्ते एयरपोर्ट जाऊंगा। उसी वक्त पीछे विनी पे एक छोटा लड़का आके कहता है हे आप विनी होंग हो राइट, वाओ, क्या आप प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो? विनी नर्वस हो जाता है, क्या मेरा ऑटोग्राफ? बच्चा कहता है हाँ, जब आप लास्ट रेस में फर्स्ट आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आप अपनी बाइक में बहुत कूल लग रहे थे, मैं भी आपकी तरह एक बाइक लूंगा, प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो। विनी फिर बैठ के उसे ऑटोग्राफ देता है। बच्चा बहुत खुश था, वाओ ये कितना कूल है, मैं ये कल स्कूल में सबको दिखाऊंगा, और थैंक यू कह के चला जाता है। उसी वक्त पीछे से डॉम आके कहता है ओहो विनी होंग, तेरे फैन भी बन गए, डैम मैं तो जेलस फील कर रहा हूँ। कुछ देर बाद सब एक दूसरे को बाय कह के चले जाते हैं। जे अकेला था और तभी नोआ आके कहती है फाइनली सब चले गए, क्या उन्हें सच में लगता है ऐसी फालतू ट्रेनिंग से कुछ फर्क पड़ेगा? जे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने मुझे ढूंढा कैसे? नोआ कहती है मुझे पता है तुम्हारी टीम यहाँ आती है। वहीं घर जाते हुए मिशन टेरी से कह रहा था जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं भी उसे एयरपोर्ट ले जाऊंगा। टेरी कहता है हाँ हाँ 100 साल बाद। और तभी साथ चल रही आर्या पीछे मुड़ के नोआ को जे के साथ देख लेती है। आर्या शॉक हो जाती है, वेट ये कौन है? नेक्स्ट सीन शहर का था। जे अपने घर जा रहा है और नोआ उसके पीछे पड़ी थी। ओए हरामखोर मुझसे रेस कर। पीछे आर्या भी उन्हें चेज करते हुए सोच रही थी ये लड़की कौन है और ये जे का पीछा क्यों कर रही है। ओ मैन मुझे जानना ही होगा वरना मैं मर जाऊंगी। साथ ही आर्या रियलाइज करती है वेट ये तो जे का घर का रास्ता है, यहाँ चल क्या रहा है? इसी बीच विनी फैन वाला इंसिडेंट याद करते हुए घर जा रहा था, पर तभी घर के बाहर उसे रियो खड़ा दिखता है। रियो कहता है ए हाय, तुम लोग तो बहुत लेट रात तक प्रैक्टिस करते हो। विनी कहता है ये क्या है और तुझे कैसे पता मैं कहाँ रहता हूँ? रियो कहता है वेल मुझे तुमसे बात करनी थी तो मैंने यूमी से पूछ लिया, माफ करना मैं बिना बताए आ गया। दूसरी तरफ ये घर पहुंच के कहता है मेरा पीछा करना बंद करो। नोआ गुस्से से कहती है तू ये जानबूझ के कर रहा है ना? तुझे पता है मुझसे दोबारा जीतना नामुमकिन है। ये कहता है हम 2 बार रेस कर चुके हैं, क्या इतना काफी नहीं है? नोआ कहती है कहाँ का 2 बार, मैं उस बेकार टीम में घुस गई सिर्फ तेरे साथ रेस करने के लिए, पर तू रेस खत्म होने से पहले ही भाग गया। मुझे एक असली रीमैच चाहिए। ये जाते हुए कहता है मैं थक गया हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम।
पर तभी नोवा ट्रिगर हो जाती है और जे को साइड दीवार पे सटा के कहती है, रामपुर तू मुझसे रेस करेगा, मैं तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरे साथ रेस नहीं कर लेता। जे कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तेरी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा कि तू मेरा पीछा कर रही है। नोवा कहती है, जा कर जाके तू अभी कंप्लेन कर। उसी वक्त आर्या भी पीछे आ जाती है और उन्हें अंधेरे में खड़ा देख के कहती है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो लोग किस कर रहे हैं? नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और स्कूल के लिए निकलते वक्त ये जो जैसे कहता है, कल तो मॉम ने तुझे बहुत सुनाया, क्या तू ठीक है? और हम कल रात का सीन देखते हैं। मॉम गुस्से से कहती है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? पब्लिक में लड़की के साथ ये कैसे कर सकता है? तुझे पता भी है मैं कितना शर्मिंदा हो चुकी हूँ। प्लीज मेरा मजाक बनाना बंद कर, जल्दी तुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। क्या तू सुन रहा है? अभी प्रेजेंट में केजो कहता है, जे मुझे अब समझ आया मॉम हमें बार बार पढ़ने को क्यों कहती है। मैंने सोच लिया है। और सुपर साइयन मोड में जाके चिल्लाता है, मैं भी पूरी कोशिश करके इंग्लिश सीखूंगा ताकि तेरी तरह फॉरेन लड़की पटा सकूं। उसी वक्त वो दोनों नोआ को साइड में देख के डर जाते हैं। व्हाट द हेल? नोआ कहती है, तुझे पता है मैं कब से तेरा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। चलो स्कूल जाने से पहले एक क्विक रेस करते हैं। ये जो कहता है, जे ये कौन फॉरेनर है और ये बोल क्या रही है? पर जे तब तक अपनी बाइक पे भाग चुका था और नोआ भी अपनी बाइक निकाल के उसके पीछे भाग जाती है। हराम को रुक जा वहीं पे। बट पीछे ये जो आग बबूला होके चिल्लाता है, क्या उसने न्यू गर्लफ्रेंड पटा ली? दूसरी तरफ होटल में हैरी सोचता है, ये नोआ इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गई? नेक्स्ट सीन स्कूल का था और बच्चे जे को देख के बातें कर रहे थे। वो देखो आ गया एयरपोर्ट की सर, पर उसके साथ वो लड़की कौन है? वेट, ये तो वही आयरन स्टार वाली राइडर है। नो वे, क्या उसने इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड भी बना ली? ये हरामखोर, उसने एयरपोर्ट पे एक लड़की को किस क्या कर दिया? ये तो छक्के से चैट बन गया। पास से गुजर रहा प्रेसिडेंट जे एंड नोआ को देख के कहता है, जरा देखो उसे, अब वो बस लड़कियों पे ध्यान देता है। उसने तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। पर खैर तू अभी मजे कर ले जे, क्योंकि मैं पढ़ाई करके बेस्ट यूनिवर्सिटी जाऊंगा और सैली फिर मेरी होगी। और ये सोच के वो पागलों की तरह हंसने लगता है। पर अचानक पेट दर्द की वजह से वो कराना स्टार्ट कर देता है। वही नुआ जे से कह रही थी, बस एक लास्ट रेस, ओके प्लीज, बस एक रेस। जे कहता है, प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर। उसी वक्त सामने मारियो आके नोआ से कहता है, वहीं रुक जाओ, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ की स्टूडेंट हो। नोआ सोचती है, ये कौन है? क्या ये यहाँ का बाउंसर है? वेट, मैंने इसे पहले कहीं तो देखा है। मारियो कहता है, सॉरी, यहाँ से आगे सिर्फ स्टूडेंट्स जा सकते हैं, तो तुम वापस चली जाओ। वहीं बाकी बच्चे ये देख के फालतू बातें कर रहे थे एंड उन्हीं में से एक नोआ की पिक्चर लेके कहता है, लगता है ये वही लड़की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, मैं जल्दी उन्हें बताता हूँ। और नोआ की पिक्चर लेके किसी को भेज देता है। दूसरी तरफ क्लास में आर्या कल रात का इंसिडेंट याद करके परेशान थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, सैली की पीठ पीछे जे ये सब कर रहा है। नहीं, ये सच नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता। वहीं जे की क्लास में इंग्लिश टीचर कहता है, बच्चों आज तुम सेल्फ स्टडी करो। तभी एक लड़का सीरियस होके कहता है, सर क्यों ना आप आगे का चैप्टर शुरू करो, मुझे आज इंग्लिश सीखनी है। अचानक बाकी लड़के भी चिल्लाते हैं, यस सर, हम ऐसे टाइम में आ चुके हैं कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, हम भी इंग्लिश सीख के रहेंगे। लड़कियां सोचती है, इन लड़कों को आज क्या हो गया? पहले तो कभी ये इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं थे। पर टीचर ये सब सुन के खुशी से रोते हुए कहता है, ठीक है बच्चों, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तुम्हें जो पूछना है खुल के पूछो। मेरे प्यारे हरामखोर बच्चों। सारे बच्चे एक्साइटेड थे, पर जे बोर होके खिड़की से बाहर देखता है। नोआ वहीं शांत खड़ी थी, पर अचानक बाइक पटक के चिल्लाती है, आखिर ये स्कूल कब खत्म होगा? गॉड डैम इट, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जे हरामखोर, जल्दी बाहर आ, इससे पहले कि मैं तुझे खींच के बाहर निकालूं। उसी वक्त पीछे से लड़कों की गैंग आके कहती है, हे, काफी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। नोआ कहती है, तुम कौन हो? लड़का आगे आके कहता है, तुम्हें हम याद नहीं? ओ कम ऑन, हम लोग तो टीममेट्स है ना। ये मत कहना तुम इतनी जल्दी भूल गई। नोआ कहती है, क्या टीममेट्स? मैंने तुम्हारे साथ मिलके बस एक रेस करी थी, उससे हम टीममेट्स नहीं हो गए। और मुंह संभाल के बात कर, मुझे तुम जैसे लूजर्स के साथ मत काउंट कर। लड़का चिल्लाता है, व्हाट द हेल बिच, तुझ में बहुत अकड़ है। क्या तुझे याद नहीं, तेरी वजह से हम एलिमिनेट हुए थे। आखिर तूने अपना हेलमेट क्यों उतारा? मुझे जितना समझ आ रहा है तुम्हारी टीम को हराना चाहती थी। वह कहती है, रुको जरा, वो तुम्हारी टीम थी जो मेरी हेल्प के लिए मेरे सामने भीख मांग रही थी, क्योंकि तुम लोग घटिया हो। अब सारा ब्लेम मुझ पे मत डालो। लड़का गुस्से से कहता है, मैं तेरा ये मुंह फाड़ के रख दूंगा। रुक जा, मैं भी देखता हूँ तू कब तक इतना घमंड करती है। गाइस उठाओ इसे, अब खड़े क्या हो, जल्दी इसे लेकर आओ। दूसरा लड़का कहता है, हे ब्लू हेयर, चलो हमारे साथ। इसी बीच क्लास में टीचर पढ़ा रहा था, तभी प्रेसिडेंट चिल्लाता है, ओ मेरा पेट, सर मुझे बाथरूम जाना है। और चिल्लाते हुए बाथरूम भाग जाता है। टीचर शॉक था, पर तभी जे भी उठ जाता है, सर मुझे भी बाथरूम जाना है। वहीं बाथरूम से आके प्रेसिडेंट का पेट अभी भी खराब था। वो कहता है, ओ नहीं, फिर से नहीं, चुनो प्लीज थोड़ा होल्ड कर ले। पर तभी उसे बहुत प्रेशर आता है और वो अपनी पैंट में ही हक देता है। दूसरी तरफ आयरन स्टार के मेंबर्स नोआ को घेर के खड़े थे। नोआ कहती है, तुम क्या करने वाले हो? लड़का कहता है, तू हमारे साथ ये फालतू की गेम्स मत खेल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तेरी वजह से हम प्राइज मनी हारे हैं। नोआ हंसते हुए कहती है, क्या
तो मतलब तुम कह रहे हो अगर मैं ना होती तो तुम जीत जाते? लड़का नोवा का कॉलर पकड़ के कहता है, हाँ हम जीत जाते। अब बता तू उसकी भरपाई कैसे करने वाली है? नोवा कहती है, ओके ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी टीम हार गई। खुश? लड़का कहता है, ये क्या मजाक चल रहा है? माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें 10 मिलियन वॉन चाहिए, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। नोवा कहती है, अबे जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। तभी एक मोटा लड़का आगे आके कहता है, रुको, लगता है तुम्हें भाषा ढंग से समझ नहीं आ रही। हमने कहा जल्दी पैसे निकालो। लीडर कहता है, क्या तुम्हारे पास 10 मिलियन वॉन नहीं है? सारे लड़के बातें करने लगते हैं, पर ये तो वर्ल्ड फेमस लाइट कैवलरी की मेंबर है। पर खैर, अगर तुम्हारे पास उतना नहीं है तो अपने वापस जाने के टिकट के पैसे निकालो। अचानक उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो सारे डर जाते हैं। व्हाट? पुलिस कहाँ से आ गई? क्या किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी? शिट शिट, हे भागो यहाँ से। हे, नेक्स्ट टाइम पैसे निकाल के रखना। पर उनके जाते ही हम देखते हैं ये सायरन जे अपने फोन में बजा रहा था। नोआ कहती है, ये क्या है? और साथ ही आयरन स्टार के मेंबर्स भी रुक के नोटिस करते हैं, वेट, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे, उन्होंने हमें उल्लू बना दिया। आराम करो, रुको वहीं पे। तभी जे नोआ का हाथ पकड़ के कहता है, रुको यहाँ से। नोआ चिल्लाती है, ओए छोड़ मुझे, मैं उन्हें मार डालूंगी। जे कहता है, बकवास बंद कर और चल मेरे साथ। वो दोनों जाके एक कोने में छुप जाते हैं और कुछ देर बाद जे कहता है, लगता है वो लोग चले गए, पर हम थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, जस्ट मेक श्योर करने के लिए। नोआ कहती है, क्या तेरा मतलब हमें यहाँ साथ में रुकना पड़ेगा? उसी वक्त एक लेडी आके कहती है, सुनो बच्चों, तुम यहाँ स्कूल ड्रेस में नहीं आ सकते। मुझे पता है तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, बट हम यहाँ माइनर्स को अलाउ नहीं करते। इसी बीच पास से प्रेसिडेंट क्यूनो गुजर रहा था। ओ मैन, ये मेरी लाइफ का सबसे एम्बेरसिंग दिन है। आई होप किसी ने मुझे देखा ना हो। पर तभी वो देखता है जे और नोआ एक मोटेल से बाहर आ रहे थे और क्यूनो सोचता है, वेट, नो वे, यह रामपुर यहाँ क्या कर रहा है? वो फट से फोन में उनकी पिक्चर लेके कहता है, ये क्लास स्किप करके लड़की के साथ मोटेल जाता है। नो वे, स्कूल टाइम पे ये सब हरकतें कर रहा है। ये हरामखोर एक परफेक्ट स्टूडेंट होने की एक्टिंग करता है, बट असल में ये बहुत घटिया है। लॉल। वहीं जे नोआ से कहता है, हे, अब मेरा पीछा मत करना। नोआ कहती है, मैन ये नहीं मानेगा। पर तभी नोआ को कॉल आती है और हैरी चिल्ला के कहता है, आखिर तुम हो कहाँ? तुमसे फोन नहीं उठाया जा रहा। सब लोग पूछ रहे हैं कि हम इंग्लैंड कब वापस आएंगे। नोआ कहती है, तुझे जाना है चला जा, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी। नेक्स्ट दिन स्कूल का था और जे के आते आते वो पिक्चर पूरे स्कूल में फैल गई थी। लड़के जे को देख के बातें कर रहे थे, हे वो देखो आ गया हीरो। तुमने देखी वो पिक्चर? ब्रो, वो लड़की के साथ मोटेल गया था। लड़कियां भी कह रही थी ये तो बहुत घटिया है। शैली को गए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। जे के क्लास में आते ही गम गुस्से से कहता है, रामकोर तू गया कहाँ था? जे कहता है, मैं तो बाथरूम गया था। गम कहता है, अच्छा तो आजकल मोटेल को बाथरूम कहने लगे हैं। तू बाथरूम गया था तो ये क्या है? और जे को वो पिक्चर दिखाता है। जे पिक्चर देख के शॉक हो जाता है, व्हाट द हेल, ये किसने ली? लड़के जे को देख के कहते हैं, हे तूने उसका चेहरा देखा? डैम, मतलब ये सच है। लड़कियां भी कहती है, नहीं मुझे सैली के लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती। हमें ये सैली को बताना चाहिए। वहीं कोने में बैठा क्यूनो ये सब सुन के मुस्कुराते हुए कहता है, ये जो तेरा डाउनफॉल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट सीन इंग्लैंड में सैली का था, जो शावर से आके देखती है कि उसको फोन में धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे, पर जैसे ही सैली फोन चेक करती है वो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन होटल का था और हैरी नोआ से कहता है, आखिर तू चले कहाँ जाती है? नोआ कहती है, हे मैं कपड़े बदल रही हूँ। हैरी कहता है, ये बताओ तुम वापस कब चल रही हो? नोआ कहती है, जब मैं उस लड़के से एक बार और रेस कर लूंगी, पर तू मेरे बारे में मत सोच, तू जा सकता है। हैरी कहता है, क्या तू अभी भी उसका पीछा कर रही है? नोआ कहती है, मैं उसका पीछा नहीं कर रही, मैं बस चीजें सेटल करना चाह रही हूँ। हैरी कहता है, सच बताना, तू उसे लाइक करने लगी है ना? नोआ चिल्ला के कहती है, क्या तू पागल हो चुका है? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं सिर्फ ओवन को लाइक करती हूँ, तुझे पता है। दूसरी तरफ सैली जे को वो पिक्चर सेंड करके पूछती है, हे ये क्या है, जल्दी मुझे एक्सप्लेन करो। पर जे ब्लैंक हो जाता है। ओ मैन, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो बहुत टफ है। तभी पीछे से जून और डॉम आके कहते हैं, जे क्या ये सच है? क्या तू सच में उस लड़की के साथ मोटेल गया था? तुमने वहाँ क्या किया? जे कहता है, हमने कुछ नहीं किया। जून कहता है, तो तेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, राइट? पर अचानक आर्या आके कहती है, नहीं, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। जे, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर देखा था, तुम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। ये सुन के सारे शॉक हो जाते हैं। साथ ही आर्या रोते हुए कहती है, क्या तुझे सैली के बारे में सोच के गिल्ट नहीं हुआ? मेरी रेस्पेक्ट तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है, तुम एक घटिया सुअर हो। और ये कह के भाग जाती है। गॉम गुस्से से कहता है, जे क्या जो आर्या ने कहा वो सच है? टाइम आ गया है कि तू सब सच सच बताए। पर जे कुछ नहीं कह पाता। डॉम कहता है, अब चुप क्यों है? डैम इट, ये सब सच है या नहीं? अगर ये सब सच है तो मैं तुझसे सच में डिसअपॉइंटेड हूँ। अब सैली से तू खुद ही बात करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। और ये कह के वो सब चले जाते हैं। एंड में टेरी आके कहता है,
ये मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करो, बट प्लीज आर्या को हर्ट करना बंद करो। सबके जाने के बाद विनी जे से कहता है, बेवकूफ, स्कूल में इतने हाई मार्क्स लाके क्या फायदा जब तू किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे मंदबुद्धि की तरह बैठना बंद कर। अगर तुझे कुछ कहना है तो साफ साफ बोल दिया कर, क्योंकि अगर तू नहीं बोलेगा तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे। ये सुन के जे मोटिवेट हो जाता है और एक बड़ा मैसेज टाइप करता है, पर फिर वापस उसे कुछ समझ नहीं आता और उसका दिमाग फटने लगता है। डैम इट, ये इतना हार्ड क्यों है। दूसरी तरफ सेली गुस्सा हो जाती है, क्या उसने मेरा टेक्स्ट सीन पे छोड़ दिया। डैम इट जे, जल्दी कुछ बोल। तभी पीछे से सेली के डैड भागते हुए आते हैं। प्रिंसेस, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल देखने चलना चाहोगी? लेट्स गो। पर सेली कहती है, नहीं, मैं कोरिया जा रही हूँ। डैड हैरान हो जाते हैं, क्या, पर अचानक क्यों? सेली कहती है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। डैड कहते हैं, ओ तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। वेट, क्या कहा तुमने? वहीं जे जब घर आता है तो वो देखता है नोआ घर के बाहर बिल्लियों से खेल रही थी। जे के आते ही नोआ कहती है, हाँ तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जे कहता है, तुम कब तक मेरा पीछा करती रहोगी? नोआ कहती है, जब तक तुम मेरे साथ रेस नहीं कर लेते। जे कहता है, फाइन, मैं रेस करने को तैयार हूँ। नोआ चौंक हो जाती है, क्या, सच में? जे कहता है, हाँ, पर प्रॉमिस मी तुम उसके बाद मेरा पीछा करना बंद कर दोगी। नोआ हैरान थी, पर यह सुनते ही मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन केजो का था, जो इंग्लिश पढ़ते हुए घर आ रहा है। फिर तभी केजो घर के बाहर कचरे का डिब्बा देख के गुस्सा हो जाता है। ये कौन है जो हमारे घर के बाहर कचरा कर रहा है? क्या ये उस नीली बालों वाली लड़की ने किया है? डैम इट। और तभी डब्बे से बिल्लियां निकलती है और केजो खुशी से पागल हो जाता है। ना, तो ये तुम कर रही थी? ओ माय बेबी किटीज, क्या तुम्हें भूख लगी है? दूसरी तरफ जे और नोआ दोनों रेस के लिए रेडी थे। नोआ कहती है, फाइनली टाइम आ गया है कि मैं ऑल आउट जाके तुझे डिस्ट्रॉय कर दूं। तू अपना पूरा ट्राई करना, मुझे मजा आना चाहिए। पीछे घर पे मॉम आके देखती है, वेट, ये कचरा किसने फैला रखा है? पर जैसे ही मॉम उस डब्बे में झांकती है, मॉम शॉक हो जाती है, क्या, रामकोट जल्दी वहां से बाहर निकल। पर इसी बीच रेस स्टार्ट हो चुकी थी और नोआ बहुत एक्साइटेड है। पास में एक लड़का लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी तेज तूफान की तरह नोआ और जे उसके पास से गुजरते हैं और हवा से उस लड़के की विग उतर जाती है। नोआ सोच रही थी, आज वो दिन है जब मेरे पास मेरे सारे गियर्स हैं। फाइनली आज मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। साथ ही नोआ जे को देख के कहती है, तुझे क्या लगता है तू लीच की तरह मुझसे चिपक के चलता रहेगा? वेल ठीक है, तू अब मेरी बराबरी करके दिखा, क्योंकि अभी तक तो मैं फुल स्पीड पर भी नहीं थी। कहा। नोआ फुल स्पीड में स्लाइड करती है, पर अचानक जे अंदर से ही कट मारता हुआ उसे ओवरटेक कर देता है। नोआ हैरान हो जाती है, ये हरामखोर, उसने किसी तरह मोड़ पे अंदर आके मुझे ओवरटेक कर लिया, पर तू इतना फास्ट नहीं है। ये स्किल तब काम आती अगर हम दोनों एक ही लेवल पे होते। और ये कहते ही नोआ इतनी तेजी से पेडल मारती है कि जे पलक झपकते ही पीछे छूट जाता है। नोवा एक बटरफ्लाई की तरह उड़ के आगे निकल चुकी थी और जे शॉक था। पर यही नहीं, नोवा कहती है, रुको, इसे एक और लेवल बढ़ाते हैं, और पैर फ्लेक्स करते हुए कहती है, मैं अपने एब्डक्टर्स को पूरी लिमिट तक पुश कर दूंगी, माई मैक्सिमम कैडेंस। आज मैं तुझे अपने पंखों से फाड़ के रख दूंगी। नोआ मानो मॉन्स्टर बन चुकी थी और उसकी स्पीड अलग ही लेवल पर थी। ये भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था। पर इतनी स्पीड में जाते हुए अचानक नोआ के सामने एक कार आ जाती है। नोआ बहुत ज्यादा डर जाती है, आराम को हट जा सामने से। तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। नोआ पूरी जान से फ्रंट ब्रेक मारती है। बाइक की स्पीड बहुत तेज थी, तो बैक टायर उछल के आगे सीधा कार से टकराता है और नोआ बुरी तरह गिर जाती है। जे भी किसी तरह ब्रेक मार के उसके सामने रुकता है। उसी वक्त नोआ उठ के चिल्लाती है, कम ऑन, मैं अपनी जोन में थी, या कोरिया में मैं रेस भी नहीं कर सकती? कार ड्राइवर डर जाता है, ओ शिट, मेरा तो अभी इंश्योरेंस भी नहीं बना था। कुछ देर बाद बाइक चेक करते हुए नोआ कहती है, पीछे का टायर पूरा डैमेज हो चुका है। जे कहता है, शुक्र करो कि तुम ठीक हो। नोआ कहती है, चुप कर, मुझे ये सब नहीं सुनना, आज मैं जीतने वाली थी। साथ ही नोआ बाइक उठा के कहती है, आई गेस इस कंट्री में रेस करना मेरी किस्मत में नहीं है। बहुत हो गया, अब मेरा यहाँ रेस करने का मन ही नहीं है। जे कहता है, वेट, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नोआ कहती है, अब क्या है? जे कहता है, तुमने एंड में वो कैडेंस कैसे अचीव करी? नोआ कहती है, क्या, वो तो एंड में मैंने फुल स्ट्रेंथ से अपने एबडक्टर्स की जगह एडक्टर्स यूज करे। कम ऑन, तुम भी तो रेस करते वक्त अपने मसल स्विच करते हो, राइट? ये सुन के जे कहता है, मसल स्विच, वो क्या होता है? नोआ शॉक हो जाती है, क्या तुम्हें मसल स्विच नहीं पता? जे कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो कोई टेक्निक है? नोआ चिल्लाती है, क्या तू सीरियस है? वो अभी तक बिना मसल स्विच करे चला रहा था। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और ग्राउंड में आर्या और डेयोंग बातें कर रहे थे। तभी आर्या जे को पास एक बेंच में बैठा नोटिस करती है। डेयोंग कहती है, हे, उस सीनियर के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही है, तूने सुना है, राइट? आर्या कहती है, चलो अंदर चलते हैं। डेयोंग कहती है, हाँ, तुम्हें क्या हुआ? ये मत कहना तुम अभी भी उसे लाइक करती हो। पर आर्या कुछ नहीं कहती। वहीं ग्राउंड में डॉम मेसन और टेरी को ट्रेनिंग करा रहा था और दोनों मरने वाली हालत में थे। कुछ देर बाद मेसन कहता है, डॉम, अब हम जे का क्या करेंगे? वो अब जे नहीं रहा, वो तो बस पढ़ाई करता है।
डॉम कहता है उसका मुझे कैसे पता होगा। मिशन कहता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते। डॉम कहता है जैसे क्या, ये सब अब हमारे हाथ में नहीं है। और ऊपर से सैली और जे दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ खराब करके दोनों को नहीं खोना चाहता। साथ ही रोते हुए डॉम कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, बेस्ट चीज अभी जो मैं कर सकता हूँ वो है कुछ भी ना करना। डैम इट, मिशन और टेरी दोनों हैरान हो जाते हैं। वाओ डॉम, हमें तो लगा था तुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट तेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती है। टॉम चिल्लाता है क्या तुम हरामखोरों को लगा कि मैं कुछ नहीं सोचता। इसी बीच जे अपनी बुक में लगा हुआ था, पर हम देखते हैं कि वो तो अपना एक्सप्लेनेशन तैयार करने की कोशिश कर रहा था। बट तभी फ्रस्ट्रेट होके जे कहता है ओ मैन, ये कितना हार्ड है। मैं जो भी लिखता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ। पर तभी सामने कोई चल के आता है और जूते देख के जे सोचता है वेट, ये तो। ग्राउंड में खड़े सारे बच्चे शॉक्ड थे क्योंकि सेली जे के सामने खड़ी थी। सेली कहती है तू कर क्या रहा है, क्या तू मुझे चीट कर रहा है। लड़कियां विंडो से झांक झांक के देख रही थी। हे सेली आ चुकी है, वाओ वो तो और भी सुंदर लग रही है। वहीं सेली कहती है तू मेरी टेक्स्ट इग्नोर क्यों कर रहा है, और वो मोटेल वाली पिक्चर क्या थी। पास खड़े लड़के कहते हैं ओ शिट, सेली को पता लग गया, अब तो जे गया। लड़कियां भी कहती है शायद आज इनका ब्रेकअप होने वाला है। उसी वक्त डॉम चिल्लाता है सेली रुको। वो जेब बाथरूम जा रहा था तो शायद उसने मोटेल को बाथरूम समझ लिया एंड उसी वक्त किसी ने पिक्चर ले ली। मिशन और टेरी सोचते हैं ये बेवकूफ क्या बोल रहा है। बाकी लड़के भी डॉम की बातों पे हंसने लगते हैं। सेली कहती है डॉम तुम इस मामले से दूर रहो एंड जे तुम बताओ। जे डरते हुए कहता है तो बात यह है कि। सेली कहती है हाँ क्या बात है। तभी डॉम बीच में आके कहता है गाइस काम डाउन, थोड़ा आराम से बात करते हैं। सेली कहती है डॉम तू दूर रह, मुझे जे से सुनना है। तभी जे की बुक से वो नोट गिरता है और सेली उसे नोटिस करती है। हाँ ये क्या है। नोट उठा के सेली सारी बात पढ़ती है और कहती है अच्छा लगता है तुम बहुत सोच रहे थे। आर यू सीरियस जे। डॉम और जे दोनों डर जाते हैं अब क्या होगा। पर सेली कहती है अगर तुम्हें ये कहना था तो तुम चुप क्यों रहे और मेरे टेक्स्ट इग्नोर क्यों कर रहे थे। जे कहता है मुझे माफ करना, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था बट मुझे सही सब नहीं मिल रहे थे। सेली कहती है बेवकूफ, तुझे सिर्फ सच कहना था पर उसकी बजाय तूने मुझे गोश्त किया। साथ ही चिल्लाते हुए सेली कहती है अगर तूने ये दोबारा किया तो मैं तेरे 100 थप्पड़ मार दूंगी, समझ आया। डॉम कहता है क्या बस हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेली कहती है कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, तू भूल गया जे का निकनेम। जे द छक्का, तुझे सच में लगा था जे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो तो मेरे साथ भी कुछ करने से डरता है। तभी मेसन और टेरी आके कहते हैं ओ जे हम तो पहले ही जानते थे तुमने वो सब नहीं किया, वो तो डॉम था जो विश्वास नहीं कर रहा था। डॉम चिल्ला के कहता है हरामखोरों झूठ मत बोलो, तुम भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी सेली कहती है वैसे वो कौन था जिसने वो पिक्चर फैलाई। और एक लड़का बताता है वो क्यूनो था। क्लास में क्यूनो का पेट आज भी खराब था और वो कहता है बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूं उसके बाद मैं बाथरूम जाऊंगा। तभी सेली उसके शोल्डर पे टैप करती है। क्यूनो कहता है मैंने कहा ना मुझे पढ़ते समय डिस्टर्ब मत किया करो। और सेली को देख के उसकी फट जाती है ओ सेली तुम कब आई, तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। सेली कहती है बकवास बंद कर और ये बता ये पिक्चर तूने अपलोड करी थी। क्यूनो कहता है क्या मैंने। पीछे से एक लड़का कहता है हे झूठ मत बोल, तूने कहा था तूने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, वो लोग मोटेल से गले मिलके बाहर आ रहे थे। क्यूनो सोचता है फाइन यही मेरा चांस है, मैं जे और सैली के बीच में दरार ला सकता हूँ। और फिर स्माइल करते हुए कहता है हाँ सही कहा, मैंने उन्हें देखा था तो मैंने पिक्चर ले ली और मैंने उन्हें लवर्स की तरह गले लगते भी देखा था। डॉम कहता है क्या तू सच बोल रहा है, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्यूनो कहता है हाँ सच में कसम से। सेली कहती है अच्छा अगर ऐसा है तो उनकी गले मिलते हुए भी पिक्चर्स होगी राइट, हमें वो दिखाओ। क्यूनो कहता है नहीं मेरे पास तो बस वो एक पिक्चर है, मुझे स्कूल वापस जाना था तो मैंने ज्यादा पिक्चर्स नहीं ली। तभी उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ओ क्रैप, मुझे बाथरूम जाना है। पर सामने सेली कहती है अच्छा तो खा यूनिवर्सिटी की कसम, अगर तू झूठ बोल रहा होगा तो पूरी लाइफ कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देता रह जाएगा। ये सुन के क्यूनो डर जाता है क्या एग्जाम रिपीट लाइफ टाइम, और जोर से चिल्लाता है नहीं जल्दी अपने शब्द वापस लो, पूरी लाइफ टाइम एग्जाम रिपीट करना हरगिज नहीं, जल्दी अपने शब्द वापस लो। सेली कहती है ओ ये तो सही रेस्पॉन्स नहीं था। बाकी बच्चे भी बातें करने लगते हैं वेट इसका मतलब ये झूठ बोल रहा था। क्यूनो कहता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ गाइस। पर तभी उसका पेट और ज्यादा आवाज करने लगता है ओ नहीं ये तो बड़ा वाला है, मुझे बाथरूम जाना होगा। और भागते हुए चिल्लाता है बाहर में जाओ तुम लोग, हटो सामने से, मैं फटने वाला हूँ। पर तभी डोम उसे पकड़ के कहता है तू कहाँ जा रहा है। क्यूनो कराते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो वरना मैं पैंट में हक दूंगा, प्लीज बाद में बात करते हैं। डॉम कहता है इस एक्टिंग के लिए तो तू ट्रॉफी डिजर्व करता है, पर हमें पता है अब तू पकड़ा गया है तो तेरी एक्टिंग चालू हो गई, ये नहीं चलेगा। क्यूनो कहता है ड्यूड मैं सीरियस हूँ प्लीज। डॉम फिर भी उसे जाने नहीं देता और कहता है रामकोर अभी एक मुक्का पड़ेगा तो तेरा सारा अर्जेंट बाहर निकल जाएगा, अब बोल जल्दी।
पर तभी क्यूनो कहता है, नहीं प्लीज, ओ नहीं, और अपनी पैंट में हक देता है। स्मेल आते ही डॉम चिल्लाता है, ओ शिट, व्हाट द हेल। सारे बच्चे शॉक थे और साथ ही सब पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो इंस्टाग्राम पे जाएगा। डैम, कोई खिड़की खोलो, ये तो टॉक्सिक गैस है। स्कूल में पूरी तरफ ये खबर फैल जाती है। नेक्सिन हॉस्पिटल का था और ये इंसिडेंट सुन के मीनू बहुत हंसता है। डॉम कहता है, वो क्यूनोस वाला पॉटी पैंट्स, उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। जून भी कहता है, मैं भी सोचने लगा था जे तो ऐसा नहीं है। डॉम जून के कान में कहता है, क्या तूने तो सबसे पहले जे पे शक करा था। जून कहता है, अच्छा तू तो उसे कट ऑफ करने को कह रहा था। यूना कहती है, बस करो गाइस। सेली तुम बताओ, क्या तुम यूके से फ्लाइट लेके सिर्फ जे के लिए आई हो। सेली कहती है, वेल इसने मुझे टेंशन में डाल दिया था। मीनू कहता है, इसका मतलब तुम दोनों ऑफिशियली डेट करने लगे हो। दोनों शर्माते हुए चुप हो जाते हैं और सेली कोहनी मार के जे से कहती है, जे बोल कुछ जल्दी। जे कहता है, वेल हाँ, और ये सुनते ही जूनो डॉम उछल के सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस जे, तू फाइनली मर्द बन गया। मिया और मीनू भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर सारे पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच मीनू डॉम से पूछता है, हे विनी किधर है। डॉम कहता है, ओ विनी वो आजकल अपनी जॉब में बिजी रहता है, मैं उसे बाद में टेक्स्ट कर दूंगा। नेक्सिन शहर का था एंड नोआ और हैरी वॉक पर आए थे। नोआ कहती है, मैं तो बोर हो चुकी हूँ, मेरा इस कंट्री में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो वापस इंग्लैंड चलते हैं। हैरी कहता है, और रेस का क्या हुआ, क्या तुमने उससे रेस कर ली। नोआ कहती है, हाँ। हैरी कहता है, ओ, और फिर तुमने उसे धूल चटा दी, राइट। नोआ कहती है, वेल मुझे नहीं पता, बट मैंने रियलाइज करा कि वो इंस्टिंक्ट पे राइड करता है, सेम ओवन की तरह। वो एक ट्रेंड हंटिंग डॉग नहीं बल्कि जंगली भेड़िया है जो इंस्टिंक्ट पे शिकार करता है। हैरी कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ओवन से कंपेयर करके तुम उसे ज्यादा ही आंक रही हो। नोआ कहती है, पता नहीं। उसी वक्त मारिया उनकी बाजू से बड़ी स्पीड में निकलता है और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। नोआ याद करती है, वेट ये तो वही स्कूल का बाउंसर है। पर तभी हैरी हंसना स्टार्ट कर देता है। नोआ कहती है, हाँ तुझे क्या हुआ, कुछ फनी हुआ क्या। हैरी हंसते हुए कहता है, किसने सोचा था मैं उसे यहाँ मिलूंगा, द इटालियन साइकिलिंग लेजेंड रिकार्डो रोसी। दूसरी तरफ सेली जे से कहती है, हे जे, क्या उस लड़की की हेल्प करना सच में जरूरी था। जे कहता है, हाँ वो खतरे में लग रही थी। सेली कहती है, अच्छा पर तुम्हें कब से दूसरों की चिंता होने लगी। वेल क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। जे के पसीने छोड़ने लगते हैं। साथ ही सेली कहती है, तू जा जाके सारी लड़कियों की हेल्प मत किया कर, वरना मैं तुझे अच्छा सबक सिखा दूंगी। जे कांपते हुए कहता है, ओके समझ गया। सेली कहती है, मैं यहाँ डायरेक्ट आ गई क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी। आई होप ये दोबारा नहीं होगा। तभी जे कहता है, फिर भी तुम्हें देख के अच्छा लगा, और सेली का हाथ पकड़ के कहता है, चलो मेरे साथ। सेली ब्लश करते हुए कहती है, वाओ मुझे ये नया जेब पसंद आया। साथ ही सेली कहती है, वैसे मुझे भूख लगी है, चलो गूक बाप खाने चलते हैं। जे कहता है, नहीं मैंने तुम्हारे जाने के बाद अच्छी अच्छी प्लेसेस ढूंढी है, हम वहाँ जाएंगे। नेक्स्ट सीन रात का था और घर आते ही सेली देखती है सामने ग्रैंडपा सीरियस मोड में खड़ा है। और तभी सेली मुस्कुराते हुए कहती है, ओ ग्रैंडपा सरप्राइज। ये ग्रैंडपा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यूके में नहीं होना चाहिए था। सेली कहती है, माफ करना मैंने आपको नहीं बताया, बट यू नो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, मैं बस पूरे टाइम आपके बारे में सोच रही थी। ये सुनते ही ग्रैंडपा पिघल जाता है, ओ माय बेबी पहले क्यों नहीं बताया। ग्रैंडपा ने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। दोनों एक दूसरे को गले मिलने के लिए कूदते हैं और तभी सेली साइड से निकल के जे से फोन में कहती है, ओ बेबी जे, हाँ मैं घर पहुंच गई, डिनर बहुत अच्छा था, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रीट दूंगी। पीछे ग्रैंडपा गुस्से से पागल हो रहा था और कहता है, रामकोट जेजो। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और ट्यूनो की पिक्चर देख के सारे लड़के हंस रहे थे। ट्यूनो चिल्लाता है, हे जल्दी वो पिक्चर डिलीट करो, तुम्हें नहीं पता किसी की पिक्चर उनके परमिशन के बिना यूज करना क्राइम है, मैं तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगा। लड़के कहते हैं, ब्रो तू सीरियस है, तो उस फोटो का क्या जो तूने अपलोड करी थी, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। ट्यूनो फिर कहता है, तुम हंस लो आराम करो, मैं यहाँ पढ़ाई करके बेस्ट यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तभी लड़के कहते हैं, हे क्यूनो तूने देखा तेरी पिक्चर पे कितने लाइक आए हैं। क्यूनो सोचता है, कौन ही होगा जो ऐसी पिक्चर लाइक करेगा। लड़के कहते हैं, उसने 10 के लाइक क्रॉस कर दिए हैं। क्यूनो चिल्लाता है, आराम करो वो मुझे दो, ये कौन लोग हैं जो लड़के को पैंट में हाँकते देख उसे लाइक कर रहे हैं। इसी बीच जे अपनी सीट पे बैठ के आराम कर रहा था और टेरी आके कहता है, हे जे, जो मैंने कल कहा था उसके लिए सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। जे कहता है, कल क्या हुआ था। टेरी फिर जे को याद दिलाता है, याद है मैंने तुमसे पार्क में ये कहा था। जे कहता है,
इट्स फाइन, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। वहीं दूसरी क्लास में आर्या सोच रही थी, सेली बहुत इनक्रेडिबल है, उसका अपने दोस्तों पे ट्रस्ट सच में इंस्पायरिंग है। और यहाँ मैं कंपेयर टू सेली मैं कितनी क्रिंज हूँ, मैं सबसे घटिया हूँ, मुझे यहाँ से गायब होना है। पीछे लड़कियां कहती है, ये आर्या को क्या हुआ, हमेशा कुछ दिन बाद पागल हो जाती है। नेक्स्ट सीन ग्राउंड का था और सारे बच्चे क्यूनो को चिढ़ा रहे थे। डॉम ये देख के कहता है, डैम, लगता है पैंट में आके फाइनली वो पॉपुलर हो गया। तभी मारियो आके कहता है, ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में हम सबकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करेंगे। डॉम कहता है, क्या हमारा टेस्ट होगा? मारियो कहता है, पुरानी कहावत है, एक आदमी की लोअर बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो आज हम वही टेस्ट करेंगे और तुम्हारा बैलेंस भी थ्रू डार्क सॉम। डॉम कहता है, क्या डार्क सॉम? सच में आजकल वो गेम कौन खेलता है? बाकी बच्चे भी कहते हैं, सर कम ऑन, कुछ और करते हैं, जैसे रेस। लड़कियां भी कहती है, हाँ हमें मस्कुलर पैर नहीं चाहिए। तभी मारियो जैकेट उतार के कहता है, जो स्टूडेंट मुझे गिराएगा उसको पीई में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लड़के हाइप हो जाते हैं, क्या सर को गिरा के अच्छे मार्क्स मिलेंगे? ये तो बेस्ट डील है। एक एक करके तो हम नहीं जीत सकते, बट एक साथ अटैक करके हम सर को गिरा सकते हैं। मारियो एक पैर उठा के कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। सारे लड़के अपना एक पैर उठा के कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, चलो सोल्जर्स, ये ग्रेड हमारा है, लेट्स गो। साथ ही एक लड़का कहता है, टीचर माफ करना अगर मैंने आपको हर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में ये ग्रेड चाहिए। उसी वक्त सारे लड़के मारियो पे अटैक करते हैं। इसी बीच पास से गुजर रहा हैरी नुआ से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने उसे स्कूल में देखा था? नुआ कहती है, हाँ मैं श्योर हूँ, वो स्कूल में कोई बाउंसर वगैरह है। स्कूल के बाहर आते ही हैरी कहता है, पर रिकार्डो रॉसी ऐसे बेकार स्कूल में क्या कर रहा है? नुआ कहती है, शायद वो कोई और होगा, जब वो राइड करता था तब वो ऐसा नहीं दिखता था। पर तभी गेट के ऊपर से एक लड़का उड़ता हुआ बाहर गिरता है। हैरी कहता है, व्हाट द हेल, ये कैसा स्कूल है? अंदर से भयंकर पिटने की आवाज आ रही थी और हम देखते हैं मारियो ने सबको धूल चटा दी थी। लड़के कहते हैं, गाइस ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, भागो यहाँ से। लड़कियां कहती है, ये तो कत्लेआम है, ये ग्रेट के लिए मुझे नहीं मरना। तभी एक लड़का कहता है, गाइस हार मत मानो, डार्क सोम ताकत का खेल नहीं है। जब मैं होम टाउन में था तब डार्क सोम बहुत खेला करता था, और शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं हारा था। रुको मैं बताता हूँ, पहले 10 सेकंड अपने ओपोनेंट को गौर से देखो, क्योंकि फिर वो सोचने लगेगा ये करना क्या चाहता है। ट्रस्ट मी, ये हमेशा काम करता है। और तभी तुम्हारा मौका है। जैसे ही वो अपना गार्ड डाउन करे, तुम एक मुर्गे की तरह उस पे दावा बोल दो और अपने शिकार पे कूद पड़ो। ये कहते ही वो मारियो पे कूद पड़ता है, गोइंग फॉर द किल। पर मारियो एक धक्का देके सबको उड़ा देता है। तुम सबकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्कुल घटिया है। क्यूनो कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी एक लड़का कहता है, हे क्यूनो, जा जाके मारियो सर के सामने हक दे, शायद तभी कुछ हो पाएगा। वहीं मारियो खुले सांड की तरह सबको पेल रहा था। लड़कियां कहती है, सर प्लीज हम पे थोड़ा रहम करो। पर मारियो उन्हें उड़ाते हुए कहता है, नो मर्सी। क्यूनो ये देख के कहता है, मैन ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगली जानवर से लड़ रहे हो। अब हमारे पास बस एक ही तरीका है कि जब तक मारियो थक नहीं जाता तब तक वेट करो। हाँ ये सारे मंदबुद्धि हैं, इन्हें क्या पता स्मार्टनेस क्या होती है। मुझे बस पीछे रह के होल्ड करना है। पास खड़ा डॉम जे से कहता है, हे जे, मुझे और ग्रेड्स का पता नहीं, पर ये ग्रेड तो मुझे पक्का चाहिए, मेरी हेल्प कर। जे कहता है, यू गॉट इट। और दोनों कूदते हुए मारियो पे अटैक करते हैं। जे को आता देख मारियो कहता है, कम ऑन बॉय। पर तभी पीछे से डॉम आके कहता है, बॉय नहीं, इट्स बॉयज, कोड नेम सैंडविच स्मैश। और दोनों अपोजिट साइड से आके एक साथ मारियो को क्रश करते हैं। बट मारियो दोनों को ब्लॉक करके कहता है, कम ऑन गाइस, ये सैंडविच स्मैश है, तुम लोग तो मुझे गुदगुदी कर रहे हो। वो तीनों पागल कुत्तों की तरह भिड़ना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड में धूल ही धूल हो गई थी। लड़के कहते हैं, मैन ये लोग तो अलग ही लेवल पर हैं, मैं तो पैरालाइज हो गया हूँ, उनके बीच जाने का कोई फायदा नहीं। उनकी आवाज सुन के बच्चे खिड़कियों से झांकना स्टार्ट कर देते हैं। ये चल क्या रहा है? होली शिट, अपना ग्राउंड देखो। और हम देखते हैं ग्राउंड में गड्ढे हो चुके थे और मारियो बीच में खड़ा था। डॉम कहता है, वापस पता लग गया कि ये आदमी इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में बीस्ट है। उसी वक्त मारियो वापस अटैक करता है एंड कुछ ही देर में डॉम और जे भी घायल पड़े हुए थे। उनके गिरते ही लड़के कहते हैं, ओ नहीं, ये दो नहीं, इट्स ओवर गाइस, हम हार गए। तभी एक लड़का कहता है, नहीं अभी नहीं। एक लड़का खड़ा है, अपना प्रेसिडेंट पू मशीन, लेट्स गो क्यूनो। क्यूनो कहता है, चुप करो हरामखोरों। साथ ही वो सोचता है, नहीं मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे हर एक एडवांटेज चाहिए। मारियो कहता है, तू लास्ट बचा है, आजा बच्चे। और ये कह के उस पर अटैक करता है। क्यूनो बहुत ज्यादा डर चुका था। पर तभी दूर से हैरी कहता है, रिकार्डो रॉसी। और मारियो रुक जाता है। सब मुड़ के देखते हैं, ये कौन लोग हैं? वेट, ये लड़की तो जे की न्यू गर्लफ्रेंड है। उसी वक्त हैरी एक पैर उठा के कहता है, मिस्टर मारियो, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? नोआ कहती है, हे तू क्या कर रहा है? मारियो कहता है, किसने कहा तुम यहाँ आ सकते हो? तभी हैरी अटैक करते हुए कहता है, मेरा नाम हैरी शेफर्ड है और मैं यहाँ तुमसे 1v1 करने आया हूँ। बीच में खड़े क्यूनो की फट जाती है।
पर हैरी के टकरते ही एक बड़ा धमाका होता है और धूल चढ़ते ही हैरी कहता है, मैंने तुम पे पूरी जान से अटैक किया और तुम हिले भी नहीं। मारियो कहता है, बेवकूफ लड़के, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक यहाँ से भाग चुका होता। इसी बीच हम क्यूनो को देखते हैं जो धमाके से दूर जाके गिर गया था। नेक्स्ट सीन विनी की मॉम का था जो एक बिल्ली को खाना खिला रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और बार बार खांस रही है। मॉम के बाहर आते ही बाहर खड़ा र्यू उन्हें हाय कहता है, हेलो मैम। मॉम कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? र्यू कहता है, मैं विनी का दोस्त हूँ, मेरा नाम जुआन र्यू है। वहीं स्कूल में लड़के क्यूनो को उठा के ले जा रहे थे। ओ मैन, इसे तो बदबू आ रही है, शायद इसने अपने पैंट में वापस से आग दिया होगा। फील्ड में मारियो हैरी से कहता है, मुझे नहीं पता तू कौन है, पर अच्छा होगा अगर तू मेरी क्लास को डिस्टर्ब ना करे। हैरी कहता है, रिकार्डो रॉसी, इटालियन साइकिलिंग वर्ल्ड का लेजेंडरी हीरो, तुम्हें यहाँ बच्चों के साथ गेम खेलते देख मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मारियो कहता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। हैरी कहता है, लगता है जिस रिकार्डो को मैं जानता था वो मर चुका है। और ये कह के हैरी वापस चला जाता है। डॉम उन्हें देख के कहता है, इनके पास कोई काम नहीं है क्या? हमेशा हमारे स्कूल में आ जाते हैं, शायद मुझे उस बड़े लड़के को लाइन पे लाना होगा। वहीं कुछ बच्चे बातें कर रहे थे। उसने मिस्टर मारियो को रिकार्डो कहा, क्या ये उनका निकनेम है? थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। तभी मारियो स्माइल करते हुए कहता है, ऑल राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट अगेन। और सारे बच्चे चिल्लाते हैं, नहीं, हमें नहीं चाहिए ग्रेड्स। इसी बीच बाकी क्लास के बच्चे खिड़की से झांक के देखते हैं। गाइस, हमारे ग्राउंड में आज क्या अर्थक्वेक आया था? ये गड्ढे कैसे हो गए? प्रिंसिपल भी भागते हुए आता है, मिस्टर नाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन बाहर का था और नोआ कहती है, तो ये था रिकार्डो रॉसी जिसकी तुम हमेशा बात करते थे। हैरी कहता है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। वो एक टाइम पे एब्सोल्यूट बेस्ट हुआ करता था, पर समझ नहीं आ रहा वो अब ऐसे क्यों जी रहा है। साथ ही हैरी अपने सूजे हुए पैर नोटिस करके कहता है, भले ही उसने अपनी साइकिलिंग छोड़ दी हो, पर उसके पैरों की ताकत अभी भी इनक्रेडिबल है। अभी सामने से आयरन स्टार की गैंग आके कहती है, हे गाइस, तुमसे मिलके अच्छा लगा। नोआ कहती है, डैम इट, ये गधे फिर से आ गए। सामने से एक लड़का कहता है, तुम लास्ट टाइम भाग के बच गई थी, और ये क्या, इस बार तो अपने साथ दोस्त को भी लाई है। लॉल। हैरी कहता है, ये लोग कौन हैं? इसी बीच एक लड़का लीडर से कहता है, ओए, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, क्या तू सीरियस है? लीडर कहता है, डर मत, ये बस एक है और हम इतने सारे। नेक्स्ट लीडर चिल्लाता है, ओके सिट कैवलरी, जल्दी से हमें 10 मिलियन वॉन दो। और उसके ये बोलते ही हैरी उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का मार देता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नोआ कह रही थी, तुमने ये क्यों किया? हैरी कहता है, ये सब उनकी गलती है, मेरे खराब मूड में मुझसे ऐसे बात करी। वहीं रोड पे एक लेडी अपना कुत्ता घुमा रही थी और अचानक कुत्ता कुछ सूंघता हुआ एक गली में घुसता है और वहां पड़े लड़कों की हालत देख के लेडी चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन श्याम का था और विन यूमी से बात करता हुआ घर जा रहा है। यूमी कहती है, क्यों ना हम रात को पिक्चर देखने चलें, एक न्यू मूवी आई है, एक जॉम्बी मूवी है। और तभी घर पहुंच के विनी नोटिस करता है एक गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी थी। विनी यूमी से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और भागते हुए अंदर जाता है। उसके अंदर आते ही मॉम कहती है, ओ विनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। विनी र्यू से कहता है, ये क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मॉम कहती है, हे विनी, मैंने सुना ये तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है, मैं ग्रोसरी शॉपिंग जा रही थी तो इसने मेरी हेल्प कर दी, मेरे शोल्डर पे भी पेन था, अच्छा हुआ इसने मेरी हेल्प कर दी। साथ ही मॉम र्यू से कहती है, हे, क्या तुम सच में डिनर के लिए नहीं रुक सकते? र्यू स्माइल करते हुए कहता है, ओ नहीं नहीं मैम, मुझे अर्जेंटली कहीं और जाना है। ओके, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। उसके जाते जाते मॉम कहती है, मदद करने के लिए थैंक्स, एंड प्लीज विनी का भी ख्याल रखना। र्यू कहता है, ओके मैम, एंजॉय योर डिनर। नेक्स्ट कार में छोड़ते हुए विनी र्यू से कहता है, ये तुम क्यों कर रहे हो? र्यू कहता है, बस ऐसे ही, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हारा फैन हूँ और मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ, बस यही बात है। वैसे तुम्हारे पास मेरा बिजनेस कार्ड अभी भी है, राइट? तो कभी हेल्प चाहिए हो तो कॉल कर देना। एंड तुम्हारी मॉम की हालत ठीक नहीं लग रही थी, उनका ख्याल रख। उसी वक्त मॉम आके कहती है, थैंक गॉड तुम यहीं हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी, प्लीज ये ले लो, मैंने ये फ्रेश किमची बनाई थी। आई नो ये ज्यादा खास नहीं है, बट प्लीज टेक दिस। र्यू कहता है, ओ मैम, यू नो हमारी किमची हाल ही में खत्म हो गई थी, थैंक यू। और वो लेके र्यू चला जाता है। पर जाते जाते विनी को देख के र्यू कहता है, पुअर बास्टर्ड। एंड पीछे मॉम विनी से कहती है, तुम्हारा ये दोस्त कितना अच्छा है, तुमने कुछ खाया नहीं, राइट? चलो डिनर करते हैं। पर विनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सिग्नल पे रुक के र्यू कहता है, ओ मैन, मैं थक चुका हूँ। तभी उसे कुछ स्मेल आती है और वो टिफिन देख के कहता है, ओ शिट, ये बदबूदार किमची, मेरी ये सीट खराब हो गई। आखिर उसे ये घटिया चीज क्यों देनी थी? और र्यू फिर वो किमची वहीं रोड पे फेंक के चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक यूएफसी मैच का था और एक फाइटर अपने ओपोनेंट को बुरी तरह काट के मार देता है और सारे न्यूज चैनल पर ये खबर चल रही थी। न्यूज एंकर बताती है, शॉकवेव इन यूएफसी वर्ल्ड, जब एक फाइटर ने अपने ओपोनेंट को गले पे काट के उसे मार डाला। जांच में पता चला है कि उस फाइटर ने ड्रग लिया था और अब पुलिस इस डोपिंग केस की जांच कर रही है। ये सुन के हॉस्पिटल में टीजे कहता है, हर कोई आजकल डोप ले रहा है। मीनू कहता है,
हाँ बिल्कुल तेरी तरह। टीजे मीनू की रिहाब में हेल्प कर रहा था और उसका पैर जोर से दबा के कहता है, ब्रो मैंने नहीं लिया था, उस हरामखोर ने मेरी ड्रिंक में मिलाया था और इसीलिए मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मीनू कहता है, हाँ ओके ओके ठीक है। टीजे पूछता है, उस ड्रग का क्या हुआ? मीनू कहता है, उसकी चिंता मत करो, उसका हिसाब मैंने कर लिया है। मीनू बताता है, मेरे डैड फार्मास्यूटिकल में किसी को जानते हैं तो मैंने उन्हें वो एनालाइज करने को दे दिया है। टीजे कहता है, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा? मीनू कहता है, पता नहीं, हमें बस वेट करना होगा जब तक वो खुद नहीं आ जाते। टीजे कहता है, ड्यूड मैं नर्वस हूँ, तुम्हें पता है राइट, मैंने अपनी जान पे खेल के वो चुराया था, इस बार कोई गलती मत करना। मीनू कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे जैसे ही पता लगेगा मैं तुझे बता दूंगा। वैसे क्या तू डिस्चार्ज नहीं हो रहा? तू कब तक यहाँ रुकने वाला है? टीजे हंसते हुए कहता है, ओ मैं उन्हें कहूंगा मुझे अभी भी दर्द हो रहा है और स्कूल पहुंच जाना चाहता है, उससे अच्छा यहाँ है मैं हॉट नर्सेस को देखता रहता हूँ। मीनू कहता है, ओ बेवकूफ, तू हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है, क्या तूने कॉलेज गिव अप कर दिया? टीजे कहता है, ओ कॉलेज, हाँ वो तो मुझे जाना है। तभी टीजे मीनू को पैर फेंक के कहता है, ओए हरामखोर, तू अपनी चिंता क्यों नहीं करता? तेरा क्या, तू यहाँ कब तक रुक के लूडो खेलने वाला है? तू भी तो व्हील चेयर पे स्कूल जा सकता है। मीनू कहता है, अच्छा और बाथरूम और सीढ़ियों का क्या होगा? तू चाहता है कि मैं पूरे टाइम किसी की मदद मांगता रहूं? अब बकवास बंद कर और मेरे पैर सीधे कर, मुझे अजीब लग रहा है। टीजे कहता है, मैं क्यों करूं, तू खुद ही कर। मीनू कहता है, हरामखोर, मैंने तुझे मार डालना है। अभी मीनू का पैर हिलता है और टीजे कहता है, वेट वो क्या था, क्या तूने अपना पैर हिलाया? मीनू कहता है, क्या तू सीरियस है? हरामखोर, मेरा पैर बस नीचे गिरा, उसे ग्रेविटी कहते हैं। टीजे कहता है, वही तो, तेरा पैर हिला। मीनू कहता है, मंदबुद्धि, मेरा पैर गिरा, हिला नहीं। और दोनों इस बात पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन एक लैब का था जहाँ एक शख्स कहता है, मैं लैब 102 में हूँ और सारे रिसर्चर्स अभी खाना खाने गए हैं। वेट, मिल गया, मुझे सैंपल मिल गया, मैं इसे ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ यूएफसी की न्यूज देख के र्यू कहता है, ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या इन्हें कुछ ढंग से काम करना आता है या नहीं? इसी दिन ये वापस हम पे उल्टा पड़ने वाला है। उसी वक्त सांगो भी कॉल करके कहता है, क्या तूने न्यूज देखी? हमें टूर्नामेंट को अभी होल्ड पे रखना होगा। र्यू कहता है, ये क्या बकवास है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग एमेच्योर टूर्नामेंट में भी ड्रग टेस्ट करने आएंगे? सांगो कहता है, क्या पता, शायद पिछले कंटेस्टेंट्स की वजह से आ सकते हैं, पर भगवान जाने क्या होगा, हमें सावधान रहना चाहिए। पहले सारे सबूत मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। र्यू कहता है, तुम सीरियसली मुझे सब छोड़ने को कह रहे हो? हम फाइनल स्टेज में हैं। तभी र्यू विनी की सीट उठा के कहता है, फाइन, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, मे बी यही मेरा टाइम है थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग का। फोन काटने के बाद र्यू कहता है, ओ विनी होंग, मैं तेरे बारे में जितना जानता हूँ मुझे तू उतना पसंद आता है। तुझे वार्डनबर्ग सिंड्रोम है, एक रेयर कंडीशन, तेरी मॉम को लिवर डिजीज और तू बहुत गरीब है। हाँ, अगर मैं तेरे जैसे को मॉन्स्टर बना दूं तो लोग पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन एक चिकन शॉप का था और विनी यहाँ एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ओनर डांटते हुए विनी को पैकेज पकड़ाता है, जल्दी जाओ और ये डिलीवर करके आओ, हमें कोई बैड रिव्यूज नहीं चाहिए। बाहर आते ही गिलबर्ट विनी से कहता है, सो क्या कहते हो, ये उतना भी बेकार नहीं है राइट? विनी कहता है, नहीं ये बहुत घटिया है। गिलबर्ट कहता है, ओनर थोड़ा गुस्सैल है बट वो और लोगों से अच्छा पे करता है, तो बस उसकी बातें इग्नोर करो। तभी पीछे से ओनर आके कहता है, ओ गॉड, तुम दोनों अभी तक नहीं गए? मैंने कहा भागो जल्दी वरना चिकन ठंडा हो जाएगा। और दोनों डिलीवरी करने निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही हैरी अपने लिए चिकन ऑर्डर करने आता है। दूसरी तरफ विनी डिलीवरी करके निकल रहा था कि वो देखता है सांगक्वान यूमी की दोस्त के साथ घूम रहा है। सांगक्वान कह रहा था, क्या तुम्हें शेक पसंद है? नेक्स्ट टाइम हम शेक पीने चलेंगे। विनी ये देख के कहता है, सांगक्वान आराम को, तू कब से उसके साथ घूम रहा है? साथ ही विनी खुद को साइड मिरर पे नोटिस करता है और कुछ देर खुद को देखने के बाद हेलमेट लगा के निकल जाता है। वहीं स्कूटर की आवाज सुन के सांगक्वान कहता है, डैम, ये क्या शोर था, मैं तो डर ही गया। और वो भी पीछे से विनी को देखता है। नेक्स्ट सीन नोआ और हैरी का था जो कोरियन चिकन ट्राई करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत सुना था। चिकन खाते ही वो दोनों पागल हो जाते हैं, उन्हें चिकन बहुत पसंद आता है और वो दोनों अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन यूमी का था जो विनी से मिलने चिकन शॉप के बाहर आई थी। अंदर गिलबर्ट कहता है, वो काम खत्म, यूमी तुम्हारा बाहर वेट कर रही है, जल्दी करो। तभी ओनर कहता है, हे रेड हेड, जरा एक सेकंड इधर आना, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई रूल नहीं है? ये लाल बाल करके तुम्हें क्या लगता है तुम कूल लगते हो? तुम जैसे लड़के ही अपने जूनियर्स के लिए बैड एग्जाम्पल बनते हो। हमारे कस्टमर भी कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं बस गुंडों को काम पे रखता हूँ। कल से मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने बाल काले करके आना और हाँ, वो आंख से कॉन्टेक्ट लेंस भी हटा देना। पर विनी कहता है, एक्चुअली मैं इसी तरह पैदा हुआ था। ओनर शॉक हो जाता है, क्या? विनी ये कह के चला जाता है पर पीछे ओनर सोच रहा था, बुलशिट, ये लड़के आजकल बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते। साथ ही वो यूमी को देख के कहता है, वाओ, उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर है। वहां से निकलते हुए यूमी गिलबर्ट से कहती है, हे गिलबर्ट, तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? गिलबर्ट कहता है, वेल, सांग ने बहुत अच्छा करा पर आई गेस
मैं उनके लिए बहुत यंग था। यूमी कहती है, ओ ऐसा क्या? तो क्या मैं तुम्हें किसी तुम्हारी एज की लड़की से मिला हूँ? गिलबर्ट कहता है, नहीं रहने दो, मैंने इस बारे में सोचा था, पर शायद मैं भी डेट के लिए रेडी नहीं हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। यूमी कहती है, कम ऑन, पैसे ना होना कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। गिलबर्ट कहता है, हो सकता है, बट खैर अभी के लिए मैं अपने पैसे सेव करना चाहता हूँ। कुछ दूर चलते ही गिलबर्ट कहता है, ओके मुझे इस रास्ते जाना है, तुम लोग एंजॉय करो, और ये कह के चला जाता है। पीछे यूमी विनी से कहती है, क्या तुम पिक्चर लेना चाहोगे? विनी कहता है, कैसी पिक्चर्स? यूमी विनी को खींच के ले जाती है, हाँ इस तरफ, कम ऑन। और दोनों एक फोटो बूथ में जाते हैं जहाँ यूमी विनी को रैबिट हैट पहना के कहती है, वाओ तुम कितने प्यारे लग रहे हो। विनी कहता है, क्या ये करना जरूरी है? यूमी कहती है, ड्रामे मत करो और आ जाओ। फिर वो दोनों कैमरे पे जाके मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वहां से आके यूमी कहती है, डैम हम कितने ऑकवर्ड लग रहे हैं। खैर ये लास्ट वाली अच्छी आई है, तुम क्या कहते हो? विनी भी कहता है, हाँ। साथ ही यूमी कहती है, ये लो ये पहली पिक्चर है जो हमने साथ में ली है, इन्हें संभाल के रखना। विनी भी पिक्चर्स देख के कहीं खो जाता है। यूमी कहती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हें अच्छा करना चाहिए था? वेल नेक्स्ट टाइम हम कुछ पोस्ट सोच के जाएंगे। तभी यूमी एक फूड कार्ट देखती है, हे वो देखो, चलो चल के ट्यूब बोकी और इमुक खाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन उनके स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हुए था। दोनों अपनी डेट एंजॉय करते हैं। वहां से आके यूमी कहती है, वाओ मेरा पेट फुल भर चुका है, मुझे याद भी नहीं मैंने इतना कब खाया था। तभी विनी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज मुझे तुम दिला रही हो। यूमी कहती है, हाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देने वाला है और कौन लेने वाला। ऐसी फालतू की चीजें सोचना बंद करो, हमें इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक दूसरे के साथ खुश रहना। विनी कहता है, खुश? तुम्हें सच में लगता है मैं खुश रह सकता हूँ? यूमी कहती है, बिल्कुल हो सकता है, तुम दिन प्रतिदिन खुश रहने लगोगे। विनी स्माइल करते हुए कहता है, ओके जैसा तुम कहो। बट इसी बीच हम विनी की मॉम को देखते हैं जिन्हें खून की उल्टी होने लगी थी। एंड हाँ ये बिल्ली अभी भी उनके साथ रहती है। रात को विनी जब घर आता है तो मॉम को पोछा मारते देख कहता है, ये आप क्या कर रही हो? मॉम कहती है, ओ तुम आ गए, वो बस सूप गिर गया था तो मैं उसे साफ कर रही थी। तुमने डिनर नहीं किया होगा, क्या मैं खाना लगा दूं? विनी कहता है, नहीं मैंने खा लिया। मॉम कहती है, किसके साथ? वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लगता है तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो। दैट्स गुड। विनी कहता है, आप कहना क्या चाहती हो? मॉम कहती है, कुछ नहीं, बस आजकल तुम बहुत खुश दिखते हो और तुम्हें देख के मुझे भी खुशी मिलती है। साथ ही मॉम कहती है, कभी भी इंपॉर्टेंट लोगों को अपनी लाइफ से जाने मत देना। विनी कहता है, मॉम आप चिंता मत करो, मैं रेस जीत के सबसे पहले आपका ऑपरेशन करवाऊंगा। मॉम कहती है, मेरी चिंता मत करो बेटा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। आजकल मैं वैसे भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, सो मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था और सांग विनी की वो पिक्चर देख के कहता है, वाओ तुम लोग बहुत क्यूट लग रहे हो। यू रैट, तूने ये पिक्चर्स भी ले ली। आजकल हर कपल ये कर रहा है, बट टू बैड, शायद तू उसे यहाँ अच्छे से होल्ड कर सकता था। विनी कहता है, ओ अच्छा, तू भी तो किसी को डेट कर रहा है, तो तू जाके क्यों नहीं दिखाता ये कैसे करते हैं? सांग हैरान हो जाता है, हाँ तुझे कैसे पता? विनी कहता है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सांग कहता है, वेल एक्चुअली अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, सो मैं कुछ टाइम बाद तुझे बताने वाला था। विनी पिक्चर सिना के कहता है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, उसे अच्छे से ट्रीट करना। सांग कहता है, पर तूने हमें कब देखा? विनी कहता है, मैंने स्ट्रीट में अचानक से देख लिया था। नेक्स्ट सीन वही चिकन शॉप का था और ओनर एक ऑर्डर पकड़ा के कहता है, ये लो ये एक वीवीआईपी कस्टमर का है, इसे जल्दी देकर आओ। विनी वो ऑर्डर पकड़ के चला जाता है। रास्ते में जाते हुए विनी एक ज्वेलरी शॉप देखता है और उसकी नजर एक नेकलेस पे जाती है। साथ ही उसे एक पुरानी मेमोरी याद आती है जहाँ मॉम अपनी गोल्ड चेन बेच रही थी। विनी कहता है, मॉम आप ये क्यों बेच रही हो? ये तो आपका फेवरेट है ना? मॉम कहती है, हाँ पर मुझे आजकल इनकी जरूरत नहीं है, ये बस घर पे धूल खा रहे थे तो मैंने सोचा इन्हें बेच दूं। विनी कहता है, मॉम जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए बहुत पैसे कमाऊंगा और आपके लिए इससे भी अच्छा नेकलेस बनाऊंगा। तभी विनी होश में आता है क्योंकि पीछे से एक कार जोर जोर से हॉर्न मार रही थी। ड्राइवर कहता है, ओए डिलीवरी बॉय तू कर क्या रहा है? हट जा जल्दी, मुझे कार पार्क करनी है। पर विनी नहीं हटता। तभी ड्राइवर गुस्से से बाहर आके कहता है, हराम को लड़के इधर आ, और ऐसे क्या घूर रहा है? उसकी वाइफ उसे रोक रही थी। बेब छोड़ो रहने दो। ड्राइवर कहता है, क्या तुझे डिलीवरी करने नहीं जाना? तू यहाँ कर क्या रहा है? और विनी को रियलाइज होता है, ओ हाँ मुझे डिलीवरी करने जाना है। वहीं उस आदमी की वाइफ उसे ज्वेलरी शॉप में ले जाती है जहाँ वो नेकलेस लेने की बात कर रहे थे। उनकी बातें सुन के विनी को रियू का गिफ्ट भी याद आता है, साथ ही यूमी का हर बार खाने के लिए पे करना। विनी को बहुत गुस्सा आता है पर फिर वो डिलीवरी करने चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक लिफ्ट का था और विनी के हाथ में एक ऑर्डर देख के एक बच्चा अपनी मॉम से जिद करने लगता है, मॉम मुझे भी चिकन खाना है।
कुछ देर बाद विनी एड्रेस रूम के बाहर जाके बेल बजाता है और तभी वांग यून आके कहता है, हे क्या तुम्हें पता है मुझे ऑर्डर करे कितनी देर हो चुकी है। पर विनी को देखते ही वांग यून शॉक हो जाता है। हाँ, व्हाट द हेल, और हंसते हुए कहता है, ये क्या, ये कौन हमारे दरवाजे पे खड़ा है, क्या तू सीरियस है, क्या तूने गुंडागिर्दी छोड़ के अब ये काम करना शुरू कर दिया। फिर विनी बिना कुछ कहे चला जाता है। पीछे से वांग यून कहता है, अगली बार थोड़ा जल्दी लाना, मैं भूखा नहीं रहना चाहिए। विनी वांग यून को गुस्से से देखता है पर वांग यून कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ दिक्कत है, ऐसे घूर मत और जाके नेक्स्ट डिलीवरी करने जा। वेल मुझे लगता है कि ये काम करके तेरी गुंडागिर्दी कोई कम नहीं होने वाली, पर खैर जा जल्दी कुत्ते। ये सुनते ही विनी ट्रिगर हो जाता है और उससे बचपन से लेके अभी तक सारी इंसल्ट याद आने लगती है। और अचानक आर्या वांग्यन को अंदर बुला लेती है और वांग्यन बच जाता है। अंदर आर्या कहती है, ये तूने किया राइट, तूने मेरा पर्स फाड़ा। वांग्यन कहता है, क्या तू पागल है, भला मैं क्यों तेरा पर्स फाड़ूंगा, अब जा यहाँ से, मुझे टीवी देखते हुए चिकन खाने दे। आर्या चिल्लाती है, ड्यूड ये मेरा फेवरेट पर्स था। वांग्यन कहता है, कम ऑन, कितनी बार कहूँ, मैंने वो नहीं फाड़ा। ओह वाओ, ये चिकन तो टेस्टी लग रहा है। आर्या रोते हुए चली जाती है और वांग्यन अपना चिकन एंजॉय करता है। साथ ही हम एक पुरानी सीन देखते हैं। अपनी कार का बदला लेने के लिए वांग्यन ने ही आर्या का पर्स फाड़ा था। वांग्यन अपना चिकन खा ही रहा था कि सांगो आके कहता है, ये आर्या को क्या हुआ, तूने किया क्या है। वांग्यन कहता है, पता नहीं, मुझे मत पूछ, वैसे हमारी नेक्स्ट रेस की डेट कब है। सांगो कहता है, तुम्हें शायद कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। वांग्यन कहता है, क्या, पर क्यों, हम लोग बिल्कुल एंड में थे। सांगो कहता है, क्या तूने न्यूज नहीं देखी, सब लोग डोपिंग की बातें कर रहे हैं और गवर्नमेंट हर जगह डोपिंग टेस्ट करा रही है, इसीलिए हमें ये पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो, बस ट्रेनिंग करते रहना। वांग्यन चिल्ला के कहता है, डैम इट, मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं अपना प्राइज मनी एंजॉय कर सकूं। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था और आर्या पर्स को लेके उदास है। डेयोंग कहती है, हे आर्या, क्या तू ठीक है। आर्या डेयोंग को सारी बात बताती है। पीछे से टेरी भी ये सारी बातें सुन रहा था। डेयोंग कहती है, तेरा भाई बहुत घटिया है। आर्या कहती है, उस बेवकूफ को कोई आइडिया नहीं कि ये डकी मॉम का मुझे आखिरी गिफ्ट था। आर्या रोते जा रही थी। तभी टेरी आके कहता है, हे आर्या, डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, पर क्या मैं वो डकी देख सकता हूँ, शायद मैं उसे फिक्स कर दूं। नेक्स्ट सीन मारियो का था, जो अपनी और वाइफ की पिक्चर देख रहा था। तभी जे आके कहता है, टीचर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मारियो कहता है, ओ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना है। जे कहता है, क्या आपको मसल स्विच के बारे में पता है, और अगर पता है तो क्या आप मुझे सिखा सकते हो। मारियो कहता है, पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या तुम प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बनना चाहते हो या मेड स्कूल में जाके डॉक्टर। जे कहता है, पता नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। मारियो कहता है, तो पहले जाके वो सोच के आओ, डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें जानना होगा तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। साथ ही मारियो बताता है, जब मैं यंग था तो मैं उसके पीछे भागता रहा जो मुझे पसंद था। मैंने हर वो चीज करी जिससे मैं उसकी तरफ पहुंच सकता, पर जितना तेज में जाता गया उतना ही दूर में हर वो चीज से हुआ जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। सो इसीलिए आई होप कि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम उसके करीब जाओ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझ आया। जे ये सारी बात गौर से सुनता है। नेक्स्ट सीन स्कूल के बैकयार्ड का था और जे बाइक पे बैलेंस करते हुए बस इसी बारे में सोच रहा था, आखिर उसे करना क्या है। तभी जे को एक टेक्स्ट आता है और वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ग्राउंड में मेसन भी चिल्लाते हुए आता है, हे डॉम, तुम्हें ये देखना चाहिए। जून भी टेक्स्ट देख के हैरान था और विनी टेक्स्ट देख बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि लीग ऑफ स्ट्रीट से आए टेक्स्ट में लिखा था, फाइनल्स कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, नेक्स्ट डेट जल्दी सबको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। दूसरी तरफ न्यूज में डोपिंग के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे और कोरियन एंटी ड्रग कमिटी एक्टिवली स्पोर्ट्स में ड्रग टेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। सांगो कॉल पर किसी से कहता है, मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हो, हमें कोई भी सबूत नहीं छोड़ना। यस यस, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। कॉल के बाद सांगो सोचता है, आखिर ऐसा घटिया ड्रग कौन बना रहा है, वो आराम को रामे भी फंसवाएगा। तभी रिसेप्शनिस्ट भागते हुए आती है, सर सर, और पीछे से ऑफिसर्स आके कहते हैं, हेलो, हम लोग कोरियन एंटी ड्रग कमेटी से हैं, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। इसी बीच वो रिपोर्टर अभी भी माउंजो के केस की छानबीन कर रहा था। नेक्स्ट सीन टेरी का था, जो आर्य का पर्स देख के सोच रहा था, मैंने क्या सोच के ये पर्स लिया है, हाथ का जादू, माय एस। मेसन कहता है, गधे अब तू क्या करेगा। टेरी कहता है, पता नहीं, शायद इसके ऊपर सिलाई करनी पड़ेगी। मेसन कहता है, क्या सिलाई, तेरा मतलब सुई धागा। टेरी कहता है, हाँ और क्या, मैं पिछले 1 साल से सिलाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुझे कैसे नहीं पता। नेक्स्ट दिन सिलाई शॉप का था और पर्स देख के टेरी सोचता है, ये तो बहुत टफ है। वहीं पास में सुग्योंग बैठी थी और टेरी उसकी सिलाई देख के कहता है, वाओ ये क्या है, ये शार्क तो बहुत ब्यूटीफुल है। सुग्योंग कहती है, ओ ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट है, पर तुम क्या कर रहे हो, ये तो किसी लड़की का पर्स लग रहा है। टेरी कहता है, हाँ ये मेरी एक फ्रेंड का है। उसी वक्त क्लास में टीचर आती है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या सबने अपने डिजाइन लाए हैं, मैं एक एक करके सबकी हेल्प करूंगी, तो चलो सब स्टार्ट करो। टेरी मैम को पर्स दिखा के कहता है, मिस जूमी, क्या मैं इसे सही कर सकता हूँ। जूमी कहती है,
ओ नो, ये तो किसी ने तेज चाकू से काटा है। हम इसे परफेक्टली सही तो नहीं कर सकते, पर हम अपना पूरा ट्राई करेंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। टेरी खुश होके कहता है, थैंक यू मिस जूमी। कुछ देर बाद सुग्योंग कहती है, हे, क्या तुझे नहीं लगता मिस जूमी बहुत अच्छी है? टेरी कहता है, हाँ वो तो है। सुग्योंग कहती है, पर कभी कभी जब मैं उन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो उदास हैं। टेरी कहता है, सच में मैंने तो ऐसा नोटिस नहीं किया। सुग्योंग कहती है, खैर सभी लोग कुछ ना कुछ दर्द छुपाए रखते हैं। आई होप मैं बड़े होके मिस जूमी की तरह ग्रेसफुल बन सकूं। एक लड़की जूमी पे आके कहती है, मिस जूमी, ये एक फूल सूख गया है, क्या मैं इसे तोड़ दूं? जूमी कहती है, नहीं उसे रहने दो। इसी बीच हम एक पार्टी का सीन देखते हैं और मारियो अपनी प्रैक्टिस पर निकला है। उसी रोड पे आगे एक टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और टीम लीड कहता है, गाइस आगे अपील आने वाला है, सब जोश बनाए रखना, ध्यान रखना कोई पीछे ना छूटे। पीछे लड़का कहता है, डैम हमारी टीम का एस तो बहुत खतरनाक है, देखो वो अपील पे कितनी तेजी से जा रहा है, वो हमें भी हमारी लिमिट तक पुश कर रहा है। नाइस, हमें ये रेस जीतनी ही होगी। दूसरा कहता है, बिल्कुल सही कहा, इस लेवल पे हम डेफिनेटली रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। एक और बाइकर कहता है, रैंकिंग नहीं, हम फास्ट आएंगे, हम दूसरे अमेचर्स को क्रैश कर देंगे। हाँ हाँ, ज्यादातर राइडर्स तो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। और तभी गोली की रफ्तार से मारे उनके बाजू से निकलता है और वो शॉक हो जाते हैं। क्या वो पिंक चीज क्या थी? क्या वो इलेक्ट्रिक बाइक थी? वो इतनी तेजी से अपील पे कैसे जा रहा है? डैम, उसने पिंक सूट पहना है, इसका मतलब सिर्फ एक है, इनक्रेडिबल करिश्मा। अगर वो इंसान इलेक्ट्रिक बाइक पे नहीं है तो वो इंसान नहीं जानवर है। नेक्स्ट इन पहाड़ी के टॉप का था और मारियो एज पे शांत खड़ा है। पीछे लोग उसे देख के पिक्चर्स ले रहे थे। वाओ, नाइस कॉस्प्ले। और मारियो तो अपनी वाइफ की यादें याद कर रहा था। उसका वाइफ को प्रपोज करना, वर्ल्ड कप जीतना और हॉस्पिटल में लास्ट टाइम अपनी वाइफ को देखना, ये सब याद करके शहर को देखते हुए मारियो कहता है, मुझे पता है तुम कहीं इसी शहर में हो। आई होप तुम ठीक हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जूमी। नेक्स्ट सीन डाउनहिल का था और मारियो वापस बीस्ट की तरह नीचे आ रहा था। पास से ही हार्ले पे कुछ लोग मजे करते हुए जा रहे थे और अचानक मारियो स्पीड में बगल से निकल के उन्हें डरा देता है। मारियो अपनी लास्ट वर्ल्ड कप वाली रेस याद करता हुआ जा रहा था और अजीब सी टक इन पोजीशन यूज करते हुए इनक्रेडिबल स्पीड गेन करता है। कुछ देर बाद शहर पहुंच के मारियो सोचता है, फाइनली मेरा सर क्लियर हुआ। पर तभी वो नोटिस करता है दूर टेरी के साथ एक लेडी खड़ी थी। मारियो शॉक हो जाता है। हाँ, जो जूमी। वो पीछे देखता हुआ जा रहा था और अचानक एक पोल से टकरा के गिर जाता है, पर उसका ध्यान अभी भी पीछे ही था। वहीं टेरी मिस जूमी को हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और दूर बैठा मारियो जूमी को देख के सदमे में था। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और पर्स देख के आर्या और डेयोंग पागल हो जाती है। वाओ, ये कितना क्यूट है, क्या ये तुमने किया? सच में? टेरी कहता है, हाँ, डकी थोड़ा लोनली लग रहा था तो मैंने उसके लिए दोस्त और फ्लावर्स ऐड कर दिए, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो। पर तभी आर्या कहती है, नो वे, मुझे ये बहुत पसंद आया, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, तुमने ये किया कैसे? इट्स अमेजिंग। साथ ही आर्या और डेयोंग बात करते हैं, वाओ ये खरगोश कितने प्यारे हैं, वाओ और ये फ्लावर्स। आर्या वापस टेरी से कहती है, थैंक यू सो मच, और टेरी ब्लश करने लगता है। हॉलवे में जाते हुए आर्या कहती है, वाओ मैंने तो कभी उसे नोटिस ही नहीं किया, पर मैं जितना उसे जान रही हूँ वो बहुत अच्छा लड़का लगता है। डेयोंग कहती है, क्या तूने उसकी उंगलियां देखी? उसकी सारी उंगलियों में बैंडेज लगे हुए थे, शायद नीडल यूज करते करते उसने खुद को बहुत बार पोक किया होगा, सिर्फ तेरे लिए। आर्या भी टेरी के लिए बुरा फील करती है और वहीं टेरी तो मजे में हंसता कूदता हुआ जा रहा था और आर्या का थैंक यू याद करते हुए कहता है, मेरा दिल तो फटने वाला था, बट खैर मेरी ये मेहनत काम आई, लेट्स गो। पर तभी सामने मारियो आके कहता है, ओए बच्चे, मुझे तुझसे बात करनी है। नेक्स्ट सीन बाहर ग्राउंड का था और टेरी कहता है, आपको कैसे पता लगा मैं सिलाई सीखने जा रहा हूँ? मारियो कहता है, मैंने गलती से तुम्हें देख लिया, पर ये बता तुम्हारी टीचर का नाम क्या है? टेरी कहता है, ओ क्या आप मिस जूमी के बारे में पूछ रहे हो? जूमी सुनते ही मारियो कहता है, तो मैं सही था। टेरी कहता है, क्या आप भी सिलाई सीखना चाहते हो? मिस यूमी बहुत अच्छी है। मारियो कहता है, वैसे ये शॉप कब खुलती है? टेरी बताता है, शॉप सुबह सुबह खुल जाती है। दूर से डॉम ये देख के कहता है, हे जे, तुझे क्या लगता है टेरी मारियो से क्या बात कर रहा होगा? नेक्स्ट सीन मारियो का था, जो क्लास में फोटो देखते हुए जूमी के बारे में सोच रहा था और उठ के उससे मिलने की हिम्मत जुटाता है। नेक्स्ट सीन शहर का था और मारियो फुल सूट पहन के फ्लावर्स लेके जूमी से मिलने जा रहा है। साथ ही मारियो सोच रहा था, ये फ्लावर्स थोड़ा ज्यादा हो गया, पता नहीं शायद उसे ये अच्छा ना लगे कि मैं अचानक कहीं से आ गया। नहीं, मुझे उससे बात करनी ही होगी। अगर आज मैंने उससे बात नहीं करी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगा। लोग हमेशा की तरह मारियो को देख के हैरान थे, ये पिंक आदमी कौन है? पर मारियो कहता है, ओके मैं रेडी हूँ, आज भले ही मुझे थप्पड़ पड़ जाए। मारियो लेट्स गो, थोड़ा कॉन्फिडेंस ला। हेल ये। कुछ देर बाद शॉप के बाद जूमी को देख के मारियो के पसीने छूटने लगते हैं और वो इमोशनल होके कहता है, चलो वापस से पहले की तरह सब ठीक करते हैं जूमी। और तभी एक बच्चा भागते हुए जूमी पे आता है। मॉमी मॉमी। जूमी कहती है, हानिउल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंडरगार्टन का क्या हुआ? हानिउल कहता है,
आई डोंट केयर, मैं आपको मिस कर रहा था। जूमी कहती है, पर बेटा आपको स्कूल जाना चाहिए। हानिउल कहता है, नहीं मुझे आपके साथ खेलना है। दूर से देख रहा मारियो बिल्कुल सदमे में चला गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या चल रहा है। मारियो कहता है, हाँ मॉमी, और जोर से चिल्लाता है। इसी बीच जूमी एक शख्स से कहती है, हनी क्या तुम हानिउल को स्कूल नहीं ले गए? वो आदमी कहता है, वेल उसने आज बहुत ड्रामे करे। जूमी कहती है, पर बेटा यहाँ तुम क्या करोगे? और तभी चिल्लाने की आवाज सुन के जूमी उस तरफ देखती है, और तब तक मारियो जा चुका था और रोड पर बस फ्लावर्स पड़े हुए थे। नेक्स्ट सीन स्कूल का था और लड़के ग्राउंड में बागसॉम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं पास सीढ़ी में मारियो बिल्कुल बेजान बैठा था। टॉम उन्हें देख के कहता है, मिस्टर नाम को आज क्या हुआ? वो ठीक नहीं लग रहे, वो तो सूखे झींगे जैसे लग रहे हैं। साथ ही टॉम कहता है, चिंता तो वैसे हमें खुद की होनी चाहिए, रेस पोस्टपोन हो गई है, तो अब हम क्या करें? नेक्स्ट सीन श्याम की मीटिंग का था और सारे लोग इकट्ठा हैं। टॉम कहता है, अब ऐसे उदास होके कोई फायदा नहीं, हम कल से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। हमें किसी भी हाल में मॉन्स्टर और टीम साबात को हराना है। बच्चे लोग भी चिल्लाते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें फर्स्ट आना है। तभी जून कहता है, गाइस इस डिले की वजह से मेरे लिए चीजें टफ होने वाली है। मुझे कॉलेज के रीटेक एग्जाम के लिए भी पढ़ना चाहिए, ना कि यहाँ बाइक चलानी चाहिए। मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज हैं और मैं कहता हूँ कि एक बार ये रेस खत्म हो जाए तो मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दूंगा। बट अब ये रेस पोस्टपोन हो गई है। डॉम कहता है, ओ कम ऑन, तो अपने जूनियर्स के लिए एक और साल ड्रॉप कर सकता है। सच बताना तू घर जाके वैसे भी यूट्यूब देखता है ना? जून गुस्से से कहता है, हरामखोर जरा दोबारा बोलना, तुझे पता भी है मेरा स्टडी स्केड्यूल कितना टाइट है। नेक्स्ट डॉम जे से पूछता है, तू क्या सोच रहा है जे? तू तो रेडी है राइट? पर जे अभी भी मारियो की बातें याद कर रहा था और कहता है, मुझे नहीं पता। टॉम कहता है, क्या मतलब तुझे नहीं पता? तू हमारा बेस्ट राइडर है। तभी विनी कहता है, एक चॉइस होना कितना अच्छा होता होगा राइट? सारे चुप हो जाते हैं और विनी ये कह के चला जाता है। गिलबर्ट भी विनी के पीछे चला जाता है। पीछे टॉम कहता है, अब ये क्या था? वहीं चिकन शॉप पे पहुंच के गिलबर्ट विनी से कहता है, हे विनी चिंता मत करो, रेस जल्द ही वापस आ जाएगी और हम अगर वो रेस जीत गए तो वो प्राइज मनी हमारा होगा। तभी सामने खड़ा ओनर कहता है, तुम दोनों आखिर कहाँ थे? तुम 4 मिनट और 32 सेकंड लेट हो। मैं तुम्हारी 1 घंटे की पगार काट रहा हूँ। गिलबर्ट चिल्लाता है, क्या? नो वे। साथ ही ओनर कहता है, और हाँ कल किसी ने रिव्यू डाला था कि उन्हें एक ड्रमस्टिक कम मिला। कहीं तुम दोनों ने वो रास्ते में तो नहीं खा दिया था? विनी कहता है, क्या तुम हमें कस्टमर का खाना खाने के लिए ब्लेम कर रहे हो? ओनर कहता है, तो और कौन हो सकता है? इन एनी केस ध्यान रखना ये कंप्लेन दोबारा नहीं आनी चाहिए। ओके अब चिकन ठंडा हो रहा है, जाओ जल्दी। बाहर आके गिलबर्ट सोचता है, ये हरामखोर, उसने हमारे पूरे घंटे के पैसे काट दिए और वो ड्रमस्टिक हमने खाया भी नहीं। गॉड डैम इट। नेक्स्ट विनी डिलीवरी करने निकल पड़ता है और रास्ते में उसे कार वाले गाली दे के जाते हैं। एड्रेस पे पहुंचते ही पास खड़े लड़के कहते हैं, हे वो आ गया, ओए डिलीवरी बॉय जल्दी आ, हमें भूख लगी है, जल्दी जल्दी चल वरना चिकन ठंडा हो जाएगा। पर विनी आराम से चलते हुए आ रहा था। उन्हीं के बीच खड़ा वांगन कहता है, क्या तूने सुना नहीं? शायद मुझे रेस्टोरेंट के बारे में एक और रिव्यू डालना होगा कि ये लाल बाल वाला अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। विनी कहता है, ओ तो वो तू था जिसने वो रिव्यू डाला? वांगन हंसते हुए कहता है, क्यों क्या हुआ? क्या यहाँ आते आते तूने वापस से एक पीस खा लिया? विनी कहता है, क्या मैं तुझे इतना गरीब लगता हूँ जो तेरा चिकन खाऊंगा? वांगन पास आके कहता है, वेल जितना मुझे पता है तू गरीब तो है। आई बेट कि तेरी मॉम तुझे बचपन में चिकन नहीं खिला पाई होगी। ओह ये मत कहना तू कस्टमर का चिकन चुरा के मॉम को देता है। ये सुनते ही विनी ट्रिगर हो जाता है और हेलमेट उतार के वांगन का गला पकड़ लेता है। सारे लड़के डर जाते हैं। वांगन कहता है, रामपुर वापस से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और अगर तूने मेरी नाक पे हाथ लगाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनी बहुत गुस्से में था बट लास्ट टाइम पे यूमी और मॉम के बारे में सोच के हेलमेट साइड दीवार पे मार देता है। वांगन कहता है, क्या है बे कुत्ते, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, पर तेरे जैसे गरीब को ऐसे मारपीट नहीं करनी चाहिए। अभी एक लड़का साइड से आके विनी को जोर का मुक्का मारता है। पीछे हट हरामखोर। विनी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लड़का कहता है, क्या देख रहा है बे, आंखें नीचे कर। उसी वक्त साइड से वांगे उनका दोस्त आके कहता है, हो गया रिकॉर्ड परफेक्ट, ये देख चिकन डिलीवरी बॉय कस्टमर को मार रहा है। वांगे कहता है, मैं ये तेरे बॉस को भेजने वाला हूँ। लॉल वो बहुत गुस्सा होने वाला है। ये कह के वो सारे चले जाते हैं। लड़के मजाक करते हुए कहते हैं, ब्रो जब उसने हेलमेट घुमाया तो वांगे उनकी फट गई थी। वांगे कहता है, बेवकूफ वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था। पीछे विनी बहुत गुस्से में था बट कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन एक पार्क का था जहाँ सैली और जे झूला झूल रहे थे। सैली कहती है, मैंने सुना है रेस पोस्टपोन हो गई है। डैम इट, फाइनल बहुत पास था, इन्होंने अब क्यों पोस्टपोन करा होगा? साथ ही जे को शांत बैठे देख सैली कहती है, क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है? पर जे कुछ नहीं कहता और सैली चिल्ला के कहती है, देखा तू हमेशा चुप बैठा रहता है और कुछ नहीं बताता, क्या तू मुझे कुछ बताएगा या नहीं? जे कहता है, वेल रिसेंटली मैं मिस्टर नाम से बातें करने गया था और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ? क्या मैं प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बनना चाहता हूँ?
या मेड स्कूल ज्वाइन करके डॉक्टर? जब मैंने ये सुना तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि असल में मुझे पता ही नहीं मैं करूं क्या। मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सैली कहती है, पर ये तो नॉर्मल है, राइट? तेरी लाइफ का डिसीजन तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे टाइम लेके इस बारे में सोचना चाहिए। सच बताऊं तो मेरा प्लान था यहाँ तुझे मिलके डायरेक्ट इंग्लैंड चले जाना, बट जब मैं तुझसे मिली तो मेरा वापस जाने का मन ही नहीं किया। सो मैंने ग्रैंडपा से कहा कि मैं यहीं से हाई स्कूल ग्रेजुएट करना चाहती हूँ। जे कहता है, ओ, और ग्रैंडपा ने क्या कहा? सेली कहती है, उन्होंने कहा ठीक है। सो जे, लोग क्या सोचेंगे उसकी चिंता मत करो और वो करो जो तुम्हें खुद करना है। नेक्स्ट स्विंग करते हुए सेली कहती है, खैर छोड़ो ये सीरियस बातें, देखते हैं कौन स्विंग करके ज्यादा दूर कूदता है। जे कहता है, ये तो मैं ही जीतूंगा। सेली कहती है, ओ अच्छा, तो जो जीतेगा उसे एक किस मिलेगी। और ये सुन के जे शर्मा जाता है। दूसरी तरफ चिकन शॉप पे ओनर विनी को डांटते हुए कह रहा था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुमने एक कस्टमर को क्यों मारा? हमारी रेटिंग तुम्हारी वजह से गिरती जा रही है। मुझे एक गुंडा हायर ही नहीं करना चाहिए था। कल से जॉब पे आने की सोचना भी मत। विनी कहता है, मैं वैसे भी ये छोड़ने वाला था। मैंने जितना काम करा है तुम बस उसके पैसे दो। ओनर चिल्ला के कहता है, क्या तुझे लगता है मैं तुझे पे करूंगा? तेरी वजह से हमारा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुझे पे नहीं करने वाला। निकल यहाँ से। शुक्र कर मैं तुझे उल्टा चार्ज नहीं कर रहा। विनी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में स्कूटी तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ओनर कहता है, रामखोर पागल, तू ये क्या कर रहा है? विनी कहता है, अगर कल मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा ये पूरा स्टोर फोड़ दूंगा। ओनर ये सुन के डर जाता है। नेक्स्ट सीन हैरी की बाइक शॉप का था और डॉम जून को शॉप में देख के कहता है, मुझे पता ही था। हरामखोर, तू तो कह रहा था तुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? बाइक या पढ़ाई? तू एक चीज डिसाइड क्यों नहीं कर लेता? जून कहता है, ब्रो वो मैं बीच बीच में यहाँ स्ट्रेस कम करने आता हूँ। पीछे से हैरी कहती है, अच्छा तो बाइक पे काम करके तेरा स्ट्रेस कम होता है? ओके समझ गई। टॉम कहता है, हैरी तू इसको पढ़ाई करने को क्यों नहीं कहती? हैरी कहती है, वो मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। वो बड़ा लड़का है, वो खुद फिगर आउट कर लेगा उसे क्या करना है। वैसे भी कामयाब होने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत थोड़ी है। तू यहाँ शॉप पे काम करके भी कामयाब हो सकता है। डॉम कहता है, ये मत बोल हैरी, ये मंदबुद्धि सच में पढ़ाई छोड़ देगा। खैर वो छोड़ो, मैं विनी से मिला, वो बहुत बेकार मूड में लग रहा था। आई होप वो ठीक हो। जून कहता है, हाँ उसके लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। उसे किसी भी हाल में वो प्राइज मनी चाहिए ताकि वो मॉम का ऑपरेशन करा सके, और ये पोस्टपोनमेंट उसके लिए बड़ी बात है। टॉम कहता है, हाँ तू सही कह रहा है। जून कहता है, हाँ मुझे भी अब बुरा लग रहा है। हम लोग बस अपने बारे में ही सोच रहे थे। तभी शॉप में हैरी और नोआ आते हैं और चारों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं?